गॉड। हाँ तो ब्रो, तो अरे अभी तो है ना, ये सेशन रिकॉर्ड कर रहा था। क्वालिटी कंट्रोल के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर ये सही जाता है तो मैं और सोच रहा हूँ और बनाऊंगा ऐसे, और लोगों को इनवाइट करेंगे अपन, इंटरेस्टिंग चलो इंटरेस्टिंग सही है। अलग टाइप के लोगों को। खैर, तो जाएगा पहले जाएगा तो सही जाएगा। पहले तो बात करते हैं कि इनिशियली जब तुमको मैंने सब आइडिया बताया या फिर इन सब पे बात की, तो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था कि क्या हो सकता है या क्या बात कर सकते हैं? कौन बोल रहे? सागर भाई बोल रहे हैं? मैं बोलूं? कोई भी बोलो, कोई ऐसा कोई थोड़ी है। हाँ कुछ नहीं, बस बोल ऐसा तू बोलो, बोल तू बोल। पता नहीं, वही ऐसे लग रहा था कि हर कोई यही कर रहा है ना जूम पे, तो मैं सोचा तू भी वही कर रहा है सोचा था। बट हाँ हाँ। टॉपिक मस्त लगा मेरे को, आइडेंटिटी जब तू सोचा था। तो मतलब बेसिकली तेरे को क्या लगा कि आइडेंटिटी जब टॉपिक की बात कर रहे हैं तो बेसिकली किस चीज पे बात हो सकती है? और आइडेंटिटी मतलब टॉपिक तो बहुत वास्ट है ना रे, कि हम्म, मतलब सबका आइडेंटिटी अलग होता है, क्या है, सबका अपना अपना ओपिनियन है ना। हाँ। और सागर तू बता। तो वही। तूने बात की तो लगा कि कुछ नया, मतलब मैंने रूम पे पहले तो ऐसे मीटिंग नहीं की क्या, एक्साइटमेंट मेरा भी फर्स्ट होती मीटिंग है। एक्साइटमेंट होती है भाई, चलो। भाई मेरे लेकिन भी वैसे देखिए वो लोग करते रहते हैं, उसमें पार्टिसिपेट किया है कभी, खुद ऐसे पार्ट हम्म। नहीं लिया। अरे मेरे भी ऐसा इससे हो रहा अच्छा था कि मुझे ना, कुछ। जब अपन ने ये जब सेमेस्टर सलगादो की टॉक चल रही थी ना, उससे पहले मुझे हाँ लगा था हाँ। कि यार अपनी भी होनी चाहिए, क्योंकि होता क्या है ना कि हम दूसरों के आइडियाज ले रहे होते हैं लेकिन खुद हम्म। कहीं पे एक्सप्रेस नहीं कर पाते उन चीजों को। हम्म, वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा हाँ, और वो अब मतलब ऐसा है कि मतलब तुम्हारे पास भी कुछ है बोलने के लिए, ठीक है, तो कहीं तो आना रहा। चाहिए ना ब्रो, वो वाली बात हो जाती है। राइट। खैर, सही है। तो बेसिक से चालू नहीं, अच्छा करता लगा हूँ तेरे यार। को, बोला था मैंने ये काम हमें। हाँ, बोल बोल। यार बोला था तुझे मैंने, हमने लॉकडाउन में भी करना। सही है सही है। हम्म, लॉकडाउन में हमने नहीं करा, हमने दुनिया की सुनी। मैंने भी सुनी है ब्रो। करा ऐसे। लॉकडाउन में तो हर हर कोई था, सब वही था, सब जूम कॉल पे, सब इंस्टाग्राम लाइव पे, सब यही कर रहे हाँ थे। ब्रो। ऐसे वीडियो कॉल तो हम भी कर रहे थे, बट ऐसे डिस्कशन कुछ नहीं कर रहे थे। हाँ, जैसे अभी हम्म। तो हमने आइडेंटिटी का टॉपिक उठाया, तो तो हाँ। बेसिकली टाइम चल बन तो रहा चालू करते हैं इस चीज पे कि हम्म। जो है। पहला क्वेश्चन है कि वो है कि व्हाट डू यू थिंक आइडेंटिटी इज, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी? तो एक बारी बारी से कोई भी चालू कर दो एक बार, हम्म। और बात करते हैं कि मतलब तुम्हारे हिसाब से बुकिश डेफिनेशन नहीं, जो तुम्हारे हिसाब से लगता है कि आइडेंटिटी की डेफिनेशन है, वो क्या है? मुझे लगता चलो है सागर भाई शिफ्ट आइडेंटिटी कर। जो है वो एक सेल्फ अवेयरनेस है। हम्म, सेल्फ अवेयरनेस के बाद जो सेकंड लेयर जो होती है आइडेंटिटी की, वो है जो खुद के अंदर ही हम खुद को जो जानते हैं। हम्म, और ये बहुत डायनेमिक होती है, जो हम्म, चेंज होती रहती है हर किसी के लिए। मतलब अभी मेरी जो आइडेंटिटी है, वो अगर मैं तेरे से बात कर रहा हूँ तो कुछ और है, हम्म, समीर से बात करूंगा तो राइट। शायद इसके साथ मेरा पर्सपेक्टिव कुछ और है, तो उस जगह पे मेरी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। तो राइट मेरे राइट। लिए ये डेफिनेशन है, डायनेमिक है, जो बार बार चेंज होती रहती है इंडिविजुअल्स के साथ साथ। पर्सनली देखा जाए तो राइट। पर्सनली ये मेरे लिए अवेयरनेस है मेरी, हाँ ब्रो। कितना अवेयर हूँ मैं अपनी चीजों को लेकर। समीर तो बता सही भाई। है। मेरा भी वही वही था, मेरा भी कि हर आइडेंटिटी ना, मतलब एक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन ये समझ, कि जैसे सागर भाई बोले ना, पॉइंट जो है कि मेरा जो मतलब मेरा एक्सप्रेशन करने का तरीका है, जैसा मैं सागर भाई के साथ हूँ, तेरे साथ हूँ, अलग अलग तरीका है, ठीक है। और वही अगर तो अगर उसको एक्सपैंड करना चाह रहा है, सोच, अब तुम मतलब तुम लोग तो फ्रेंड्स हो, तो तुम लोग के साथ अलग है, ठीक है, तो जिसके साथ काम करते हैं हम्म, उनके साथ मेरी आइडेंटिटी अलग होती है। हम्म, और जो मतलब जैसे घर वाले होते हैं उनके साथ अलग होता है। तो ये एक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है मेरे लिए, तो जैसे अपने काम में भी दिखता है कि वो आइडेंटिटी अपना क्या है क्या नहीं। तो तो जो मेरा तुम भी वही अलोंग द वही था, कि एक्सप्रेशन है मेरे लिए जैसा उनके लिए। और वही जो पॉइंट है सागर भाई का, वो सही है कि वो डायनामिक है, कि सबके साथ अलग अलग है। तो बेसिकली तुम दोनों बिलीव करते हो कि इंडिविजुअल आइडेंटिटी और कलेक्टिव आइडेंटिटी दोनों अलग हम्म। अलग हो जाती हैं इनके इन वेज, हाँ है ब्रो। ना? तो मेरा सवाल ये है कि हम्म। जो हम जिस चीज को हम इंडिविजुअल आइडेंटिटी मान के चलते हैं, क्या वो एक जगह कांस्टेंट है? होता है ना कि जैसे हम सोच रहे होते हैं चीजों के बारे में कि यार मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, मेरे साथ तो ये तो हम्म। सही चीज नहीं है, मैं तो ऐसा बिलीव नहीं करता हूँ। जो ये मैं वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, खूब सारा जो हम अंदर से अपने थॉट्स को आइडियाज हम्म। देते हैं, जो एक वो एक और हमारे अंदर एक और जना होता है पीछे बैठा हुआ, जो हमसे ही वार्तालाप करता रहता है, बात करता रहता है चीजों के बारे में हम्म। कि ये तू सही नहीं कर रहा, ये तुझे सही करना चाहिए। राइट। तो वो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या तुमको लगता है हम्म। कि एक अंदर से एक और इंडिविजुअल बैठा है क्या हमारे, जो बेसिकली चीजों के बारे में बात कर रहा है, जिसके
जिसकी कैसे बताऊं कांस्टेंट आइडेंटिटी है जो चेंज नहीं होती है थ्रू एंड थ्रू। जैसे आउटर आइडेंटिटी जो हमारे लोगों के साथ है वो चेंज होती रहती है थ्रू एंड थ्रू, ठीक है विद टाइम और सब चीज, पर क्या अंदर एक आइडेंटिटी है हमारे जो चेंज नहीं होती, जो थ्रू एंड थ्रू कांस्टेंट चलती है? क्या तुमको लगता है ऐसा कुछ है? नहीं होती कांस्टेंट है। तो नहीं, बट एक अंदर की जो आइडेंटिटी है वो ट्रू आइडेंटिटी होती है मेरे हिसाब से। जो आपने जैसे तो बोला ना कि अंदर जो अपने एक वॉइस होती है वो अपने लिए एकदम ट्रू रहता है। वो भी चेंज होता है, वो भी स्टैटिक नहीं है, वो भी डायनामिक है। जैसा मतलब तेरा जो चल रहा है तेरे हिसाब से, मतलब अभी जो तेरा जो लाइफ जो चल रहा है ना, जो टैंजेंट में चल रहा है, तो तेरी जो इनर वॉइस भी है वो भी चेंज होती रहती है। बट ये है कि जो अंदर से जो वॉइस आती है वो एकदम ट्रू होती है अपने लिए, कि मतलब अपने को सही तरह से गाइड करती है। अपने को पता है कि हम जो गलत कर रहे हैं हमको मालूम है कि वो गलत है, वो अंदर से वो बोलता है। हाँ, अगर तू बता। वो एक है। आइडेंटिटी यार पर्सनली देखा जाए तो बहुत ज्यादा इंडिविजुअली है चीज ना। जैसे कलेक्टिवली मैंने पहले बताया कि डायनामिक है चेंज, लोगों के साथ बातें करते तो उनके साथ चेंज होते रहते हमारा रिलेशन कैसे उसके हिसाब से चेंज होती रहती है। हैं। और राइट। अपने लेवल पे पर्सनल इंडिविजुअल लेवल पे देखें तो ये बहुत ज्यादा सटल है, बहुत ज्यादा सटल है। सटल है, सटल मतलब कैसे? मतलब जो अभी मैं हूँ वो मैं ही रहूंगा, और इन द फ्यूचर जो होगा मैं चेंज कुछ नहीं करूंगा। जो अभी मैं हूँ उसी को, उन्हीं चीजों को इंक्रीमेंट होगी, वही चीज बढ़ेगी आगे। उनमें चेंज या कुछ चीज कम नहीं होगी, वो चीज आगे बढ़ेगी, वही चीज है स्टिल बेसिकली इवॉल्व होती रहती है। इवॉल्व होगी चीजें। हाँ। तो राइट। अभी भी ये है कि जैसे 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 समीर तूने बोला कि ट्रू आइडेंटिटी एक चीज होती है अपने अंदर, ठीक है? तो अगर मैं तेरे को बोलूं कि उस ट्रू आइडेंटिटी को डिफाइन करना है, तो कैसे कर पाएगा भाई? हाँ तो बहुत मुश्किल है भाई वो। फिर भी ट्राई करना। तो मतलब वही है रे कि देख, जैसा हम लोग जो भी काम करते हैं, जैसे तेरा काम है, मेरा काम है, जो भी काम है ना, हम्म, और तेरे को लगता है कि तू जो काम कर रहा है वो सही है गलत है, वो कभी अपने दिमाग में आता है कि जो तू कुछ भी तू कर रहा है, या तो तू काम ले ले या तो कुछ भी कौन सा भी एक छोटा सा वर्क भी ले ले, तो देख अंदर से एक वॉइस आती है कि भाई ये सही है और ये गलत है। ये मतलब कौन सी भी चीज में बोल रहा हूँ मैं, कि अगर तू देख ले किसी मतलब मारपीट भी हो रही है बाहर, कुछ भी हो रही है, बट तेरे को लगता है कि अरे तेरे को जाके इंटरवीन करना चाहिए कि अरे ये तो गलत है। हम्म, समझा, एक अंदर से एक वॉइस आती है कि अरे भाई ये गलत है, इसको जाके रोक है। हम्म। वो वाला बोल रहा हूँ मैं। हाँ, पर जैसे वो भी इस चीज पे वो ऐसा एथिक्स पे डिपेंडेड है, ठीक है? एथिक्स मतलब कि आप कह रहे हो कि एथिक्स पे, हाँ। कल्चरली एक चीज सही है और एक चीज गलत है, तो जो हमने कल्चरली हाँ। उनको कैसे बताऊँ, एक टैग्स लगा दिए हैं, ठीक है, लेबल्स लगा दिए हमने कि ये चीज सही है राइट। और ये चीज गलत है। तो क्या तू जो कह रहा है कि जो इनर हम्म। आइडेंटिटी जो तू कह रहा है कि ट्रू आइडेंटिटी है, क्या वो कल्चर से हम्म। मोटिवेट होके इंस्पायर्ड होके आ रही है अपने अंदर? ऐसा है हाँ क्या? ब्रो, देख तू हर चीज कोई भी चीज तू, हाँ कोई भी चीज तू उठा ले, ठीक है, हम्म, कि जैसा अपना अपब्रिंगिंग है, ठीक है, जैसा तू जब से मतलब छोटे से बड़ा हुआ है, तो तेरे पर जो भी जो थॉट्स तेरे लिए मतलब हम्म, लोग तेरे को बोले कि ये करना, जैसे सोसाइटी हो जाए, ठीक है, तो ये लोग एक डेफिनेशन बना दिए कि मतलब तू सुबह उठ के ये काम करना चाहिए, 9 to 5 करना चाहिए, और हम्म, मतलब तू तेरे पास घर है, तेरे पास गाड़ी है, तो तू सक्सेसफुल है। हम्म, समझा, ये हम्म, डेफिनेशन है उनका, ठीक है, हम्म। बट ये सबके लिए ट्रू नहीं है ना। समझा। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, फिर जब हम ट्रू आइडेंटिटी की जब बात करते हैं, अगर ट्रू आइडेंटिटी इन सब चीजों पर हम्म। डिपेंडेंट है, तो कांस्टेंट कैसे होगी? क्योंकि हाँ। अगर हम हिस्टोरिकली उठा के देखें, तो होता था कि जब अपन छोटे थे ना, हम्म। तो ये सब चीजें चलती थी कि है ना, कह सकता हूँ कि सुट्टा पीना या फिर दारू पीना बहुत दिक्कत वाली चीज है, अच्छी चीज नहीं है, और सब चीज हमारे फैमिलीज में चलता था बेसिकली, है ना ये कि आप दारू नहीं पियोगे, आप ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे। फिर हम जैसे जैसे राइट। अब जिस कल्चर में उन पे दारू पे गाने बन रहे हैं, समझ रहा है कि पार्टी टाइप की चीजें, तो वो हाँ। एक्सेप्टेबल हो गया सोसाइटी में, ठीक है, क्योंकि हाँ। सोसाइटी राइट। बेसिकली चेंज हो रही है ना। तो क्या ट्रू आइडेंटिटी हम्म। जो है, जो हम बात कर रहे हैं, क्या उस पे हम्म। उसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ा है? क्या हम ट्रू आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि हम अपनी जो बाहर हमको लगता है जो सही है, हम उसके लिए ही चीजें ढूंढते रहते हैं? हम्म। समझ रहा है कि मतलब जैसे मुझे लगता है कि यार कि ना, ये सुट्टा पीना कितना कूल है, हम्म। तो मैं जाके ना हाँ उसके राइट, ये हो गया उसके जैसा लिए तू, हाँ। मैं उसके लिए क्या कर रहा हूँ कि उसके लिए प्रूफ जुगाड़ रहा हूँ कि वो कितना सही है। तो क्या ट्रू आइडेंटिटी हम्म। मतलब हमको कैसे बताऊँ कि उल्लू भी बनाती है, मैनिपुलेट करती है क्या हमको? हाँ तो ये हो गया ना, जैसा आजकल की सोसाइटी हो गई, समझ, जो आजकल का जो चल रहा है ना, हाँ, तो ये सब हो गया ट्रेंड, ट्रेंड पे सेट हो गया है, ठीक है। सब ट्रेंड सेटर हो गए हैं। हाँ, समझा, सब कि ट्रेंड। अगर समझ कि अभी एक गाना आ गया, जैसे हनी सिंह का गाना आ गया दारू के ऊपर, ठीक है, हाँ, जैसे हुक्का के ऊपर आ गया, जैसे हनी सिंह का गाना था हुक्का, तो हुक्का एकदम कूल हो गया था एकदम। हम्म, समझा,
तो जो आजकल कैसा हो गया, आजकल कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, जो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ना वही कांस्टेंट है। तो सागर सागर तू बता कि तेरे को जो क्या लगता आजकल है? की जो सोशल मीडिया वाले, हाँ, तो सागर तेरे को क्या लगता है कि जो ये जैसे समीर बोल रहा है ना कि जैसे ट्रेंड सेटर हो गए हैं सारे, ठीक है, तो हम क्या हमारी आइडेंटिटी भी छोटी हो गई है मतलब टाइम स्पेन के साथ? सोसाइटी हमेशा से ही डायनामिक रही है। हाँ। सोसाइटी और कल्चर भी सोसाइटी के साथ साथ डायनामिक चेंज होता रहता है हमेशा। हम्म, हम्म, और हमारी आइडेंटिटी भी, हमारी ये पर्सनल चीज है, मतलब ये आइडेंटिटी कभी छोटी नहीं हो सकती, ये चेंज हो सकती है। चेंज तब होगी क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में ही हम पूरे सब कुछ काम हमारी सोसाइटी में करना है। हम्म, सोसाइटी में रहेंगे तो सोसाइटी का ही सारा कल्चर हमें अपने अंदर लाना पड़ेगा, सारी चीज उसकी तरह से फॉलो करनी पड़ेगी। हम्म। तो वो सारी चीज हम फॉलो करेंगे तो हमारी आइडेंटिटी पे भी उसका असर पड़ेगा। पर तो फिर सोसाइटी का असर तो पड़ेगा पड़ेगा इन चीजों पर इस पे फिर वैसा पे, भी है जो ना कि कि हो। बट इस फिर पे, वो हो गई ना सही और गलत की बात हो गई यहाँ पे हाँ, फिर। एथिक्स की बात हाँ, होगी सही यहाँ और गलत, एथिक्स। सही और गलत में वो 50% सही है, 50% गलत है। 50% सही है वो है कि हम तो फिर यही हो सोसाइटी के गया ना। साथ, हाँ बिल्कुल, क्योंकि सोसाइटी अगर गलत कर रही है चीजों को, गलत चीजों को भी सही बता रही है तो वो गलत चीज है। जैसे अब मैं तुमको बताता हूँ, ये जर्मन जो हॉलोकॉस्ट हुआ था, जो नाजी हॉलोकॉस्ट हुआ था, नाजी हॉलोकॉस्ट में क्योंकि सोसाइटी के साथ हम राइट। रहते हैं और सब चीज, उसने उनने ये हमको ये कर दिया, या फिर प्रोपेगेंडा जिस भी तरीके से हुआ कि आपको ऐसा लग रहा है ना कि आप चीज सही कर रहे हो, लेकिन अगर आप ह्यूमन राइट्स की बात कर लो तो बहुत उल्टी चीज कर रहे थे। तो जो हम कहते हैं मास मेंटेलिटी की जो बात करते हैं, राइट पे नहीं वो तो, क्या? वहां पे तो उन्होंने बिल्कुल ही सोसाइटी को एक पार्ट, जो नाजीज ने जो थे पर उन्होंने तो एक पार्ट फोर्सफुली को बिल्कुल ही जड़ से निकाल के फेंकना था इरेज उनके कर हिसाब दिया से। था। पर फोर्सफुली वो नहीं तो कहता ना बिल्कुल ये, ही उनने उनने ऐसा कर दिया था कि आप जो आप अगर जर्मन हो ना, अगर आप नाजी हो और आप जर्मन हो, तो आप दोनों अस एंड देम चलेगा। अस एंड देम बेसिकली यूनिवर्सल चीज है, ठीक है, कि मैं हूँ और मेरे अलावा जो मेरे से अगेंस्ट है वो देम हो जाता है, अस एंड देम। ठीक है, हम डिवाइड करने लगा। हम जब भी सोचते हैं ना कि जैसे मान लो कोई बंदा हमको पसंद नहीं है, तो हम उसको हमेशा देम में डालने की कोशिश करते हैं, या फिर जो साथ वाला उसको हमेशा अस में डालने की कोशिश करते राइट। हैं। तो ये सब जो चीजें हैं ना, ये सब मास मेंटेलिटी के थ्रू आती है। जब हम मास में बात करते हैं या फिर सोसाइटी में बात करते हैं क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, जब हम एथिक्स पे बात करते हैं सोसाइटी के हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से नहीं, और हम फिर अपने आप को, अभी तो हम चलो फिर भी 25-26 साल के हो गए हैं, तो हमको है ना एक एक हम ढल चुके हैं एक तरीके से, एक एक प्रॉपर एक बाहर का ढांचा तैयार है हमारे लिए, ठीक है। पर जब हम ये सब चीजों के थ्रू जा रहे होते हैं ना बचपन से और सब चीज से, तो हम फिर अपने आप को शेप करते हैं उसी तरीके से, ठीक है। तो जो तो फिर राइट। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है जो बीच का, ये जो इंडिविजुअल का, और ये एक कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली बस पैदा हो रहा है, ठीक है, इंडिविजुअल का और एक कम्युनिटी का, एक सोसाइटी का। तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो तुमको क्या तुम दोनों में से, तुम दोनों की आइडेंटिटी किस तरीके से शेप की है उसने? ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अभी देख लो, एग्जांपल ले लो मोदी गवर्नमेंट का, कितने लोग उसकी बातों से एग्री करते हैं, सब कुछ करने के लिए तैयार है मोदी के नाम पे, और कितने बिल्कुल इतने अगेंस्ट खड़े मोदी के कि एक एक चीज, हाँ मोदी कितने सपोर्टर है, मोदी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वहाँ नाजीज वाला सीन था, नाजीज और वो जो जूश को मारने के लिए कुछ भी कर रहे थे वो, कुछ भी किसी हद तक भी कुछ भी करने के। वहाँ पे ऐसे भी लोग थे जो जर्मन थे, वो सपोर्ट कर रहे थे जूश लोगों को, उनकी हेल्प भी कर रहे थे पीछे बैक साइड, बैक डोर से। तो वही मैं बोल रहा हूँ, तो तो ये ऐसे जो, ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, उनकी थिंकिंग पर क्या है, उनकी अप्रोच क्या है, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है लाइफ को लेके, पर मैं वही पूछ उनकी रहा हूँ, आइडेंटिटी कैसी रही है पीछे। मैं बेसिकली तेरे से पूछ रहा हूँ कि तेरी लाइफ में, मतलब जिस तरीके से तेरी लाइफ चेंज हुई है थ्रू एंड थ्रू, बचपन से अभी तक से, स्कूल में तेरे दोस्त जैसे रहे हैं और सब चीजें, बेसिकली उसने तेरी आइडेंटिटी को शेप किया है ना। तो जो तेरी ये जो आइडेंटिटी को बिल्कुल शेप किया। है ना, तो जो तेरी जो ये कॉन्फ्लिक्ट चलता है ना कभी कभी कि खुद से, तो भाई एक तो खुद की आप चीजें चाहते हो, और फिर ऐसा हो गया सोसाइटी आपको बोलती है कि नहीं ये नहीं कर सकते, नहीं ये चीज सही नहीं है, या ये चीज गलत है, तो वो एक जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है ना, कोल्ड वॉर जैसा, मतलब छोटा छोटा कि यार तू क्या हो तुम तो, और सब चीजें चालू हो जाती है। तो वो तेरे को क्या क्या लगता है, तेरे 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 आइडेंटिटी को शेप करने वो कहाँ तक, वो इस ये पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट कहाँ तक साथ रहा है? मैं जब 12th स्टैंडर्ड में था तो एक टीचर था मेरा, हम्म, दोस्त ने एक बात कही थी, अभी अभी तक मतलब इतनी जबरदस्त तरीके से हिट हुई थी। उसने कहा था तुम्हें लाइफ में हर कोई बंदा तुम्हें आके तुम्हें किक ऑफ करेगा, तुम्हें गाली देगा, कुछ भी करेगा, बट तुम इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि
दूसरे बंदे की बातें तुम्हारे ऊपर कोई इंप्रेशन ना छोड़ सके। हम्म तो ऐसे ये लाइफ आगे आगे बढ़ती गई। हर कोई ऐसे टाइम देखता है कि प्रॉब्लम फेस करता है, लोग आके गालियां देते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। वो उस दिन चीज सीख रही थी, और दूसरों का कोई भी कमेंट तुम्हारी आइडेंटिटी पे इफेक्ट ना करे, कोई भी इंप्रेशन ना छोड़ के जाए, तो लाइफ तो बढ़ती जाएगी आगे आगे। बट पर दूसरों लोगों का भी हमें देखना पड़ेगा, सोसाइटी आएगी, फेस करना पड़ेगा सोसाइटी को भी। बट एक टाइम के बाद हम इतने मैच्योर हो जाते हैं कि सोसाइटी जो करने की कोशिश करती है, हम उन तो उन चीजों को हम इग्नोर करके आगे जाते हैं, हाँ, पर वही वाली बात है कि अपनी तू पर्सनल आइडेंटिटी को उन चीजों में इन्वॉल्व नहीं करें। अभी तू क्या कर रहा है ना, अभी तू कह रहा है कि कैसे तेरे को अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसको तुझे कैसे लेना नहीं है, ठीक है। ऑब्वियसली ये तेरी आइडेंटिटी का पार्ट है, पर मैं कह रहा हूँ कि जो तेरे को दूसरों के लिए लगता है ना, साथ साथ में, कि मान ले कि तुझे लगता है यार तो ये आदमी चूतिया है, तेरे को जो लगता है या ये आदमी सही नहीं है, या फिर ये आदमी तुम जिस भी तरीके से मतलब जज करके, तो वो जो तेरे अंदर के जो थॉट्स है ना, वो जो तेरे अंदर का वो बेसिकली तेरे अंदर के एक इंडिविजुअल और सोसाइटी के फ्रिक्शन के चक्कर में क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो वो जो पर्टिकुलर चीज है तेरे अंदर, दूसरे की नहीं, तेरे अंदर जो चीज है, उसने तेरे को कैसे शेप किया है स्पेसिफिकली। अंदर जो भी मेरे है वो सारी चीजें आई सोसाइटी से ही, एट द एंड ऑफ द डे हाँ, सोसाइटी से ही आई, क्योंकि सारा एक्सपीरियंस सोसाइटी में रह रहे हैं, सारा एक्सपीरियंस जो भी आ रहा है सोसाइटी से ही आ रहा है। तो सोसाइटी में रह के सोसाइटी के साथ उन चीजों को डील करने के बाद ही हम खुद को क्रिएट कर रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी को क्रिएट कर रहे राइट। पर तेरे पे स्पेसिफिकली इम्पैक्ट क्या पड़ा है, मतलब ये जो पूरा जो प्रोसेस है ना, जो आप बचपन से लेके अभी तक आइडेंटिटी जो तुम गैदर करते हो, तुम डिस्कार्ड करते हो, उसका तेरे पे असर क्या रहा है इन 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 ब्रॉडर टर्म्स। हैं। इन ब्रॉड टर्म आइडेंटिटी को अगर हम देखें दूसरे वर्ड्स में, तो आइडेंटिटी तो हम एक्सपीरियंस भी अपना कह सकते हैं। हमारा एक्सपीरियंस है जो हमारे अंदर ही है, वो अपने एक्सपीरियंस से ही हम अपने आगे वाले फ्यूचर को कैसे हम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है। तो अभी मैं जैसे ट्रैवल कर रहा हूँ मैं कहीं पे, तो मेरी बैक हिस्ट्री ट्रैवल की जो रही है, मेरी आइडेंटिटी जैसी भी रही है, उसके हिसाब से मेरा जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस से मैं फ्यूचर में आगे ट्रैवल करूंगा कि जो क्या बेटर है क्या बेटर नहीं है करना ट्रैवल के टाइम पे। तो आइडेंटिटी हमारे फ्यूचर को क्लियर करती है, ठीक है। और एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस जो भी रहा है वो हमें आगे इजी कर देता है हमें ना लाइफ हमारी, और आइडेंटिटी आगे ही भी क्लियर करता है इजी भी कर देता है, और ये कैसे भी होता है डील कि करना हम इजी भी कर देता है, और ये भी कर देता है कि हम है ना उसी चीज के अराउंड ढूंढते रहते हैं चीजें से, हम तो उसी के हाँ उसी चीज के राउंड भी घूमते रहते हैं। अब मैं कहूँ मेरा एक्सपीरियंस, जैसे तू सोलो ट्रैवल करता है, कहीं भी उठा के रात को 2 बजे को लोगों की घंटियां बजा के कह रहा है माचिस दे दो मेरे को सिगरेट दिखा, जैसे तू करता रहता है। भाई एक बार तो क्या था यार। हाँ एक बार ही तेरे साथ था मैं वो। हाँ तो वैसे तो ऑड वन आउट वाला सीन भी रहता है। सोलो तुम ट्रैवल कर रहे हो या किसी फ्रेंड्स के साथ, इतना मतलब तुम जैसे भी ट्रैवल कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि उसी चीज के सराउंडिंग में तुम घूमते रहते हो। ट्रैवलिंग में तुम सीख रहे हो बहुत सारी नई चीजें जो तुमने लाइफ में कभी नहीं देखी, और वही ट्रैवलिंग का सपोर्ट लेके तुम एक दूसरा पिलर भी देख लेते हो अपनी सोसाइटी में आके, तुम वही चीज नहीं करना चाहते तुम जो बार बार करे जा रहे हो। तो ट्रैवल का एक्सपीरियंस यहाँ पे भी तुम्हारा काम आ रहा है। तुम्हारी आइडेंटिटी जो वहाँ चेंज हुई थी ट्रैवल के थ्रू, यहाँ पे सोसाइटी में भी तुम उसको वैसे कैरी करके अपनी एक नया तरीके से कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, नया यूज कर सकते हो नई चीजों को नई तरीके से। तो आइडेंटिटी तो हर जगह मैटर करती है। तो तेरे लिए स्पेसिफिकली क्या, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, बाकी सबके छोड़, सिर्फ तेरे लिए क्या स्पेसिफिक। मेरे लिए मैं ट्राई करता हूँ कि नया से नया करूँ काम हमेशा, अपनी आइडेंटिटी ऐसी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ हमेशा बचपन से ही, मतलब ठीक है, हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश की है मैंने, जो सब कर रहे हैं वैसा नहीं करना, हमेशा ऐसे ही क्रिएट करने की कोशिश की आइडेंटिटी अपनी। अच्छा अच्छा, तो जो तू ये चीज बता रहा है कि मतलब मुझे हमेशा से अलग ही रहने की कोशिश की है मैंने, कि जो भी मैं अलग ही रहने की कोशिश, मतलब सबसे जुड़ के ऑब्वियसली एक मतलब नए का कि जैसे कि ट्रेंड फॉलो ना करके कुछ बनाना खुद के लिए, ये कह रहा है ना तू। ट्रेंड फॉलो करके भी नहीं, ऐसा नहीं है ट्रेंड बिल्कुल ऑड वन आउट होके बिल्कुल बाहर होके दुनिया से कट के काम करना, ऐसा नहीं, बट सबसे जुड़ के वैसे ही काम करना। जैसे मार्केट में 50 सेलर खड़े हैं, उसमें से 50 में से 49 बेच रहे सेब। अब भाई मैं सेब बेचूंगा तो क्या फायदा होगा मेरा,
वही कोई तो। भी कस्टमर आएगा किसी भी दुकान से ले सकता है। मैंने सेब संतरी, अगर सेब ही मार्केट में बिक रहे हैं और कोई फ्रूट ही नहीं, तो सेब का मैंने उसका जूस निकाल के बेचना स्टार्ट हाँ कर दिया। तो बेसिकली, पॉसिबिलिटी होगी ज्यादा से ज्यादा लोगों की मेरे पास आने की। तो बेसिकली तू इस जगह तक कैसे पहुंचा कि जहाँ पे तुझे लगता है कि है ना कि मुझे मतलब ऑब्वियसली अलग करना चाहिए? तेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस क्या क्या थे यहाँ तक पहुंचने के लिए, यहाँ मतलब तक जितने तो शेयर पहुंचने कर के सकता हूँ लिए कि मतलब ये थॉट प्रोसेस के लिए, ये जो थॉट प्रोसेस तेरा रहा ना कि मैं जब भी क्रिएट कर रहा हूँ थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब नॉट नेसेसरली बहुत ज्यादा, और थोड़ा सा डिफरेंट तेरा टच रह के तो। बिल्कुल सेम 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 चीजें करने में कोई मजा नहीं आता। मेरे को बिल्कुल मजा नहीं आता। पर ये लोग कर तेरे रहे हैं वो सारी चीजें, पर ये तेरे एक्सपीरियंस से कहीं लोग आ कर रहा रहे होगा। हैं। मैं एक्सपीरियंस ही बता रहा हूँ अपना। हाँ बता बता। मैं कुछ, अब जैसे तू भी देख, तू गया, तूने, सारे लोग कुछ डॉक्यूमेंट्री में कुछ काम कर रहे थे, लगता है नहीं मेरे को ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, मैं अपने तरीके से करूँगा, ऐसा वाला पार्ट है। ऐसे अपना एक्सपीरियंस मैं तेरे को बताऊँ कि कैसे मैंने मतलब काम स्टार्ट किया। मेरे हिसाब से ट्रैवल का बहुत बड़ा पार्ट रहा है लाइफ में ना। और ट्रैवल जितना अकेला किया है मैंने, सोलो ट्रैवल किया है, उससे ही लाइफ में चेंजेस बहुत सारे आए हैं मेरे पास। 12th स्टैंडर्ड के बाद मैंने ट्रैवल स्टार्ट किया था। तो ट्रैवल तो मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ, मतलब ग्रुप्स में करता था। 12th के बाद मैंने अकेले सोलो ट्रैवल स्टार्ट किया काफी। तो उसके बाद देखा चीज, मेरे सराउंडिंग जो घर है मेरा दिल्ली में, घर के सराउंडिंग में वही काम हो रहा है। बाहर जाके देख रहे हैं, कहीं निकल गए साउथ में, निकल गए साउथ में भी अगर वैसे ही काम हो रहा है, तो कोई फायदा नहीं है दोनों चीजों को कनेक्ट करने में। अब दोनों चीजों में, दोनों जगह पे वो चीज कॉमन नहीं है जो चीज, उस चीज में मैंने कोशिश की है कि इस चीज में अगर कुछ किया जाए तो कुछ हो सकता है। ठीक है पॉसिबिलिटी भी ज्यादा हो सकती है अगर। ठीक है ठीक है cool। अच्छा समीर, तेरे लिए सवाल कि तो तो बेसिकली ऐसा सीन है ना कि मैं जब भी तेरे साथ एक बार ही प्रॉपर्ली निकले हैं अपन है ना दोनों, तो तो हाँ तो तेरा एक चीज रहता है कि ना तू 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 एक्चुअली लोगों की बातें बहुत प्यार से एंजॉय करता है, ठीक है, भले कितनी बकचोद चीजें बोल रहे हो, ठीक है, बहुत प्यार से एंजॉय करता है तू। तो तेरा ये जो एक आइडेंटिटी शेप हुआ है कि तू एकदम मस्त रह के, एकदम चिल रह के, और जहाँ पे तेरे को हार्ड होना पड़ता है ना, वहाँ पे भी तो हो जाता है, पर उतना नहीं, मतलब एकदम उसके बाद रिलैक्स होके 2 सेकंड में ठीक। तो ये जो तेरी एक आइडेंटिटी, ये कहाँ से आ रही है, ये कैसे तू तेरे तक आई है ये चीज? ये देख, मैं हमेशा से ऐसा तो बंदा नहीं था मैं, ठीक है, मैं भी बहुत गुस्से वाला टाइप का बंदा था। जब स्कूल में जैसा होते वही रहता ना कि मतलब अभी बड़े बड़े हो रहे तो एकदम गुस्से वाले रहते हैं। बस यही कि जैसा जैसा अभी जैसा बात करी थी, सोसाइटी हमको शेप करती है, तो ठीक है, तो मैं मेरा पॉइंट ये है कि जैसे हम लोग बड़े होते हैं ना, तो जैसे अपनी एक इंडिविजुअलिटी शुरू होती है, ठीक है, तो उसमें हम लोग सही और गलत की जो भी परिभाषा होती है ना, उसमें हम लोग ढूंढने लगते हैं कि ये सही है और ये गलत है, ठीक है। जैसा हम लोग बड़े होते, जो भी हम मतलब अब तक जो भी सीखे हैं सोसाइटी से, तो जैसा हम बड़े होते हैं ना, तो हम सही और गलत में सब डिफरेंशिएट करने लगते हैं, ठीक है। तो वहां पर हम लोग अनलर्न करना शुरू करते, जैसे हम लोग जितने भी जो भी सीखे हैं समझ, फिर हम लोग उसको मतलब वापस अनलर्न करना सीखते हैं कि हाँ ये गलत है, तो ये सोसाइटी से हमको नहीं लेना चाहिए, ठीक है, और ये लेना चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग बड़े हुए, तो मेरे लिए मतलब मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो है कि ज्यादा जितने चीजें हम लोग को सिखाई गई है ना, वो सब में से आधी चीज बेकार है, ठीक है। तो मेरा पॉइंट ये था कि मैं क्या क्या इसमें से निकाल सकता हूँ, ठीक है, अपने आप को बेटर करने के लिए। बेसिकली कंपोजिशन की आप निकालते भी वही हो। मेरा ज्यादातर, मैं जो भी सीखा हूँ वो ज्यादातर हुआ है अनलर्निंग की तरफ से। ठीक है। राइट। तो अच्छा, तो तेरे लिए जब जब तू ऑनलाइन की बात कर रहा था, तेरे को ऐसा तूने ये मतलब तेरे साथ भी ये चीज होगी कि कॉन्फ्लिक्ट चला होगा कि इंडिविजुअल और एक सोसाइटी का जो कॉन्फ्लिक्ट रहता है, जो फ्रिक्शन रहता है, तो वो फ्रिक्शन की कुछ एक्सपीरियंस बता तेरा, मतलब कुछ भी एक्सपीरियंस बता तेरा। अब एक्सपीरियंस देख, जैसा अभी अभी फिलहाल जो चल रहा है देख, जैसा हाँ। ये क्या क्रिंज वीडियोस का जो ट्रेंड चला है अभी फिलहाल, हम्म। ठीक है, कि वो जैसा बिगिनी शूट, ये जो वीडियोस चल रहे जैसा यशराज मुखाटे वाला, हाँ, जो ठीक है। बेसिकली वो तो गाना इसमें तू बना देख, अगर अगर हाँ जो बनाता है, हाँ, तो गाना। अगर इसको तो एकदम ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव से देख रहा ना, तो इसका हाँ मतलब उसका तो वीडियो जो है ना, वो है किसी के मजाक उड़ाने के ऊपर है। हाँ, जैसा वो बंदी बोल रही थी, उसको इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है, ऑब्वियसली। तो वो बोल रही है बिकिनी की जगह बिगिनी बोल रही है, ठीक है। हाँ। तो अब तो ये सोच कि वो बंदी, अब वो फिलहाल इतना बड़ा ट्रेंड हो गया हो, ठीक है, हर कोई वही वीडियो बना रहे, हर कोई वही बना रहे। हाँ। अब तो वो बंदी के बारे में सोच, जो वो जिसका वीडियो है, ठीक है,
तो वो कितना एम्बैरेस हुई होंगी, सोच ऑब्वियसली। कि उसकी मतलब उसको इंग्लिश नहीं आ रही तो इसलिए उसका इतना मजाक उड़ाया गया, फिर ऊपर से इतना ट्रेंड बन गया, वो हर कोई वही वीडियो बना रहा, हर कोई बना रहा। तो उसके मतलब मेरा पॉइंट ये है कि उसके बारे में भी सोचना भाई तू, कि लोग अभी क्या हो गया, एंटरटेनमेंट की जगह मतलब किसी की और फीलिंग्स के बारे में सोच रहे नहीं। पर यार ये तो तो अभी का ये जो ट्रेंड, है ये सोसाइटी में मतलब, ये तो अभी का ट्रेंड है ना। देख अब जैसे कपिल शर्मा शो आता था, कपिल शर्मा का शो अच्छा अच्छा आता है जो है फर्स्ट ना। टाइम है बल्कि। हाँ, तो बेसिकली हाँ राइट। कपिल शर्मा का जैसा शो आता है, ठीक है, कपिल शर्मा का तो शो देखा, वो भी ब्लेटेंट ऐसा ही है। एक दूसरे की इंसल्ट हाँ। करनी है, तुम मोटे हो तो तुम मोटे हो, तुम लड़के जैसे हो तो तुम लड़के जैसे हो, हम्म इन सब की तो इंसल्ट होती है उसमें। हम्म तो वो तो मतलब राइट। वो कल्चरली हमने ऐसा एक्सेप्ट कर रखा है। वही वही एक्सेप्ट कर लिया हम लोगों ने हाँ, वो। तो वो वैसा है कि मतलब हमको ऐसा लगता है ना कि मोटा है तो बोल देंगे मोटा। ग्रुप में बैठने का हम्म क्या, यही तो दिक्कत होती है ग्रुप में बैठने के बाद। हमको क्या करता है कि हम राइट। टारगेट करना चालू कर देते हैं। जब आप एक इंसान को टारगेट करते हो ना, तो वो दिमाग खराब हो जाता है उसका, और वहां पे ना उसकी पर्सनल आइडेंटिटी और हाँ इंडिविजुअल पे वही वही फ्रैक्शन बढ़ना चालू हो जाता है। ठीक है, जो राइट। कहीं ना कहीं शेप भी करता है उसे। तो यार हम्म ये जो बात हो गई ना, कि ये तो वैसी वाली बात हो गई कि मतलब जैसे बीच बीच में ऐसा भी आता है कि इनको आप सपोर्ट करो और सब चीजें, लेकिन ये मार्केट, ये हम्म तुम अगर मार्केट का पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो दोनों चीजें जरूरी है। हाँ। समझ रहा है, एक को इंसल्ट होना भी जरूरी है ताकि उनके प्रोडक्ट बिके, हम्म और एक को उसको संभालना भी जरूरी है ताकि उसके प्रोडक्ट बिके। राइट। तो मार्केट स्ट्रेटेजी में अगर हम मार्केट वर्ल्ड की बात करें तो ये भी तो सीन तो तो बात ये क्या है। है कि दोनों का भी फायदा होना चाहिए ना, हाँ, समझा, बट वो नहीं हो रहा है ना यहाँ पे। पर तो हो रहा है ये ना। तो चल ये तो हाँ ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव है तो छोड़ दे। हाँ, जैसे अब मैं तेरे को बताता हूँ, ये बंदी जो है बिगनी शूट वाली, ये पहले भी टीवी पे आई है, ठीक है, अब ये वापस हम्म फेमस हो गई है, वो बात हाँ अलग है कि हाँ। ये वाली इस तरीके से फेमस नहीं होना था इसे। वो होता है ना कि हम्म अपने बैक ऑफ द माइंड चलता है कि यार मेरे को इतने लोग जाने हैं, हम्म इतने लोग कर रहे हैं। अब जो ट्रेंड, अगर हम ट्रेंड सेटर की बात करें तो हर कोई ट्रेंड सेटर होना चाहता है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं बैक हम्म ऑफ द माइंड उनके ये भी रहता है कि पॉपुलर होना हाँ है। तो वो जो पॉपुलैरिटी है, तो वो हाँ वही वाली बात है हाँ। ना कि वो दोनों तरफ से वर्कआउट करती है, वो एक तरफ से नहीं आएगी, वो किसी वो भी तरफ से नहीं आएगी। हाँ वो एक सिक्के के दो राइट पहलू राइट। होते हैं, बेसिकली सारी बात वही है। वो बोलते हैं ना, वो गुड पब्लिसिटी बैड पब्लिसिटी सब हाँ, पब्लिसिटी होती है। हाँ, वही वाली बात है। तो वो हो चुका है, लेकिन वही वाली बात कर रहा हूँ कि जैसे अब क्या हो रहा है ना कि हम भी, हमारे साथ भी होता है कि हमको कभी कभी ऐसा होता है, जैसे हाँ, मतलब मैं दूसरों की तो खैर क्या बोलूँ, खुद क्या बोलता हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि मैं पोस्ट डालता हूँ, जैसे मैं जो जो ऐसे काम कर रहा था ना, जो मेल न्यूट्रिशन पे काम कर रहा था मैं, या फिर जो मैं एक दो काम और कर रहा हूँ, तो मैं चाहता था कि जल्दी तक लोगों तक पहुंचे वो, उसकी रीच बढ़े। हम्म, ठीक है, ताकि ये ना मतलब हाँ ऑब्वियसली एक तो ये चीज है कि इसके लिए कुछ हो, और बैक ऑफ द माइंड कहीं कहीं पे ये भी सवाल आता रहता है हाँ कि ऐसे टिंगलिंग करता है वो, ऐसे जबान चलाता है अपनी बीच बीच में ऐसे आके कि भाई कि है ना, फेमस हो सकते हैं कैसे। समझ रहा है, हाँ वो बीच बीच में आता है, मतलब आप ऐसे तो रन थ्रू नहीं कर सकते फेमस। हाँ हाँ आपको राइट। क्या, आपको आपकी रीच बढ़ जाएगी बेसिकली, आपको कहीं ना कहीं चलता है, हल्का सा चलता है कि रीच बढ़ जाएगी आपकी हल्की सी। तो वो ये जो हम पूरी चीज टैकल कर रहे हैं ना एक दूसरे से, मतलब अब मैं टाइम कह रहा हूँ कि नहीं, हम्म अगर मैं फेमस हो जाऊंगा या फिर मैं मेरी रीच बढ़ जाएगी तो मेरा काम का जो हम्म सेंस है ना वो लॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो उस जगह से आ रहा है जहाँ पे मैं हम्म बहुत वल्नरेबल फील करता हूँ। ठीक है, तो वो राइट। जो वो जो पूरा कॉन्सेप्ट चलता है, इससे हम्म इन पूरी चीजों ने तुम्हारी क्या क्या क्वालिटीज ऐसी हैं जो शेप की हैं, जो तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड जितनी चीजें चलती है ना, जितने सवाल जवाब खुद से जो चलते हैं, क्योंकि तुम दोनों का काम बेसिकली, मतलब जैसे सागर ने भी वो ब्लैक एंड व्हाइट वाला सीरीज डालना, या सागर का और जनरल में जितना काम है ना, वो सब बहुत पर्सनल लेवल पे हम्म है। मतलब आपको फील हो रहा होगा कि मतलब वो ऐसा नहीं कर रहा है कि राइट। सिर्फ डॉक्यूमेंट्री कर लिया या फिर दूसरे की स्टोरी सुना दी, वैसा कि वो कहीं पे एक कहीं किसी मतलब बहुत अंदर से गहरी जगह से आ रहा है। ठीक है, और जैसे समीर हम्म तेरा भी काम ऐसा है कि मतलब अगर मैं कहूँ कि जैसे इंस्टाग्राम स्टोरी पे जो तेरी इमेजेस रहती हैं, वो भी एक बहुत हम्म डीप जगह से, डार्क जगह से आ रही है, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं डार्क भी नहीं इन द सेंस राइट। डार्क, कि वो बस डीप जगह से आ रही है, कि बहुत अंदर से आ रही है, बहुत हम्म पर्सनल चीज तो बाहर ला रहे हो। तो मैं वही पूछ रहा हूँ हम्म कि ये जो तुम पर्सनल चीज लाते हो, ये जो वल्नरेबिलिटीज चलती हैं साथ में, तुमको क्या लगता है कि मतलब ये हम्म एज अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन में आके तुम्हारे लिए क्या चीज करता है, दोनों के लिए। फॉर्म में समझा नहीं, फॉर्म और एक्सप्रेशन में आके मतलब बेसिकली अब वो होता है ना कि अंदर अंदर चल रहा है सब कुछ, ठीक है, पर अब बाहर आ गया, अब तो उसको बाहर एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब हम, जैसे तूने फोटोग्राफ बनाई जो वो हम्म ब्लैक एंड व्हाइट तूने अभी बीच में डाली थी, और फिर तेरे जो फ्रेंड था जिसकी मतलब डेथ के बाद तूने वो पूरी सीरीज बनाई थी उसकी, हम्म
तो वो है ना एक अंदर से हम्म, बहुत पर्सनल चीज था, लेकिन अभी तक क्या था कि एक है ना एक थॉट की तरह था यहाँ पे, है ना। अब क्या है, उसकी एक बॉडी बन गई है, उसकी एक फिजिकल रिप्रेजेंटेशन, एक हम्म, एक उसका फॉर्म बन गया है, ठीक है। तो वो जब वो बाहर आ जाता है, राइट जब आउट देयर इन द वर्ल्ड आ जाता है, कि जब तू देख पा रहा है, जब तू इंस्टाग्राम पे डाल पा रहा है, मतलब एक 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 हम्म, रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, तू उसको रिप्रेजेंटेशन देना ही कह गया, है ना, कि तुमने अपने आइडियाज को रिप्रेजेंट कर दिया कहीं पे। तो वो रिप्रेजेंट देख के तुमको वो चीज कैसे हेल्प कर रही है तुमको, अगर कर रही है तो, अगर नहीं कर रही है तो मतलब क्यों नहीं कर रही वैसा। वो चीजें रिमाइंड दिलाती है चीजों की ना, हम्म, कि कहाँ तक हमारी फ्रेंडशिप थी, कितनी गहरी फ्रेंडशिप थी, और हमने क्या कैसे कैसे चीजों को प्लान कर रखा था। और अभी वो चीज यहाँ पे नहीं है, तो हम उन चीजों को जो हमने प्लान कर रखा था, उन चीजों को कैसे देख रहे हैं, किस नजरिए से देख रहे हैं, क्या फील हो रहा है हमें उन चीजों को देख के। ये सारी चीजें इन फोटोग्राफ्स को देख के, इन ये सारी फीलिंग्स वापस क्रिएट हो जाती है। तो अच्छा लगता है। ये किसी को दिखाने के लिए नहीं है कि लोग ये देखे और लोगों को पर्सनली जाके मैं स्टोरीज सुनाऊं, बट ऐसे चीजें खुद को ही फील, मतलब खुद की फीलिंग में खुद को उतरने वाली चीज है ये। हम्म, खुद जो पर हमारी फीलिंग थी, उस फीलिंग को दोबारा फील करवाती है चीजें हम्म, सारी, कि पर कैसे कैसे चीजें थी। और पर मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे जब तूने निकाल दिया, मतलब ये होता है ना कि मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही है, मैंने फटाफट लिख दिया, तो मेरे दिमाग से निकल गया वो, समझ रहा है, वो एक फॉर्म में आ गया, फिर राइट यहाँ पे ऊपर लाइट हो गया। तो मैं उस चीज के लिए कह रहा हूँ कि मतलब जैसे तूने जब निकाल दिया उसे, कि ऑब्वियसली तेरे को याद करने के लिए, मतलब एक मेमोरी बन रही है तेरी उस चीज से, तो मैंने इसके लिए ये चीज बनाई थी, तो तेरी एक मेमोरी कनेक्ट होते हुए आ रही है, ठीक है। पर वो जब तूने काम कर लिया उसका, तो हाउ डज इट मेक यू फील, जब तू कोई भी ऐसी चीजें एंड करता है एकदम, जिसका प्रमोशन जैसे इंस्टाग्राम पे भी डालना भी खत्म हो चुका है, तो वो हाउ हाउ दीज थिंग्स मेक यू फील। जो भी चीज स्टार्ट हुई है, हाँ हेलो, हाँ हाँ, बोल बोल। जो हाँ भी भैया चीज स्टार्ट हुई है, हम्म वो एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं जाके खत्म होनी है। हम्म कुछ भी चीज बनी है जिसका भी एक प्रेजेंस है इस वर्ल्ड में, एट द एंड ऑफ द डे उसकी आइडेंटिटी जाके खत्म होनी है। हम्म तो खत्म हुई चीजें, तो चीजों को याद रखना भी जरूरी है, वो बहुत हम्म ज्यादा कनेक्टेड है ना। हम्म चीजें रोज बनती है, रोज खत्म होती है। हम्म तो कोई चीज इतनी पर्सनल है, इतनी ज्यादा क्लोज है, तो उन चीजों को याद रखना रखना चाहते भी नहीं, बट वो बैक ऑफ द माइंड चलती रहती है हमेशा। तो ऐसा नहीं सोचा मैंने कि वो चीज खत्म हो गई, उन चीजों को मैंने डालना बंद कर दिया। हम्म ऐसा कुछ नहीं कि मैंने डालना बंद कर दिया, मैं कभी भी कुछ भी डाल सकता हूँ, सब कुछ मेरे हाथ में है। हाँ, और ऐसा नहीं है कि लोग नहीं, अच्छा है, आइडेंटिटी पे इफेक्ट करता है इनकी सारी चीजें ना। पर तुम्हारी मतलब जैसे, पर्सनल आइडेंटिटी जैसे है और दूसरों हाँ, की आइडेंटिटी। मतलब जैसे मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे बोल तू बोल। जब इंस्टाग्राम पे डाल देता है, फिर तेरा ऐसा हो गया, तूने है ना एडिट, तू सोच रहा है कि मतलब मेरे को ऐसा होता है कि मोटिवेशन चाहिए होता है कि भाई मुझे एडिट करना है, क्यों, क्योंकि मुझे इसलिए डालना है, मुझे इसलिए करना है, वो जो एक रीजन रहता है ना पीछे, कि मैं अगर एडिट करके बाहर पुट कर दूंगा तो मेरे को शायद ये लगेगा, मैं ये जरूरी नहीं कि तेरा है ना माइंड एकदम हल्का होता है या निकल गया बाहर। मैं, वो बेसिकली मेरे साथ काम करता है, ठीक है, वो तेरे साथ नहीं काम कर सकता ऑब्वियसली, क्योंकि आइडेंटिटी अलग अलग है दोनों की। तो जो ये जब जब तू करता है ना, जो तेरा मोटिवेशन फैक्टर होता है ना कि एडिट करना है, मतलब ऑब्वियसली रिमेम्बरेंस के लिए, लेकिन जब तू शेयर भी कर रहा है इवन लोगों के साथ, जब मतलब तेरा, तो उसके बाद तेरे को कैसा फील होता है, क्या तुझे लिबरेटेड फील होता है कि तूने मतलब इतना जो दिमाग में चल रहा था वो कहीं ना कहीं आ पा रहा है, मैं देख पाऊंगा उसको अब। नहीं, हम्म, बोल बोल। हाँ, ये हर कोई, मैंने जैसे तेरे साथ फील किया था काठमांडू में, हाँ मुझे याद है। हाँ। टेरेस पर बैठे हुए थे, तो बात करके अच्छा लगता है। हम्म किसी मतलब एटलीस्ट एक बंदे को बता रहे हैं, हम्म समझ रहे हैं हमारी बातें, हम्म तो उसे फील करके अच्छा लगता है कि सामने वाला भी समझ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हम्म अगर जो बंदा था, अगर अब नहीं है उसका प्रेजेंस इस वर्ल्ड में, हम्म उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं किसी से, हर किसी से नहीं कर सकते हैं, किसी एक से भी कर रहे हैं, या कोई हमारी फोटोग्राफ देख के ऐसे हमें जज कर रहा है कि कुछ है ऐसा डीप डार्क कुछ जिससे हमें डिस्कस करना चाहिए, तो अच्छा हम्म लगता है। तो इसे बातें की थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा रोज। हम्म ऐसे फोटोज डाली तो लोगों ने भी पूछा, लोगों ने मुझसे पूछा कैसी फोटोज है, मतलब बड़ी डार्क फोटोज है, क्या कनेक्शन है, सारी कनेक्टेड फोटोज लग रही है। तो इतने सारे लोगों के बीच किसी ने एक इंसान ने भी पूछा, तो अच्छा लगता है उन चीजों के बारे में ना। हम्म। तो जो मैं करना चाहता था वैसे हो गया था वो। पर मतलब अभी मैं रहा वलाना का वो पढ़ रहा था,
तो राहा बलाना का ये है, आइडेंटिटी पे किताब है इसका ये, ठीक है, दिख रहा हो तो, है ना। तो उसका हाँ उसका उसमें एक जगह लिखा हुआ था कि कि है ना, जब भी हम ऐसा काम करते हैं ना, जो भी जैसे हमारे लिए बहुत पर्सनल होता है, ठीक है, पर जब आउट देयर इन द वर्ल्ड जाता है ना, हम्म मतलब कहीं पे भी, जैसे एग्जीबिशन के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, हाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, हम्म तो होता क्या है ना कि वो ट्रांसेंड हो जाता है। ट्रांसेंड हो जाता है मतलब जैसे आइडेंटिटी इवॉल्व होती है ना, वैसे ये काम भी इवॉल्व हो जाता है, क्योंकि राइट दूसरों को कॉन्टेक्ट नहीं मालूम कि तुमने किस वजह से बनाया, पर उनको ये मालूम है कि उनको कैसा फील हो रहा है वो देख के। तो तुम्हारा जो ब्रॉड जो तुम्हारा जो राइट काम है ना, वो ब्रॉडर स्केल पे पहुंच के उसकी आइडेंटिटी, वो अपनी आइडेंटिटी खुद हम्म बनाने लग जाता है, फिर तुम कंट्रोल नहीं कर सकते उस आइडेंटिटी को। वो भी एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है। हाँ, वो वो तो हर पर्सपेक्टिव चीज की पे बात अप्लाई होगी ना होता है, फिर वो वो। हर चीज पे अप्लाई होता है। वो तो जब तक वो कोई वो भी चीज पर्सपेक्टिव पे आ हमारे गया वो। पास है, एक हम उसे सेकंड, कंट्रोल कर एकदम सकते ही हैं। देख सके। हाँ जब तक कोई भी चीज हमारे पास है, हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं इंडिविजुअली। हाँ हाँ जब वो सोशल मीडिया पे चला गया कुछ भी, तब वो हाँ। आउट ऑफ कंट्रोल है, हम उसको कुछ भी मतलब कंट्रोल नहीं कर सकते। तो बेसिकली उसे तेरा क्या मतलब तेरे को जी क्या लगता है कि होना चाहिए ऐसा या नहीं होना चाहिए ऐसा? तो तेरे को मतलब उस चीज नहीं, से कितना वो लगता है? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये तो क्वेश्चन इसमें मेरे हिसाब से नहीं है सही या गलत का। बट हाँ। कोई भी चीज जब तक हमारे पास है तभी हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं इंडिविजुअली। हम्म राइट जब तक हमारे पास है, हम्म नॉन लिविंग चीज। हम्म और अगर हम ऐसे बात कर रहे हैं, अगर मैं तेरे से शादी कर रहा हूँ, हाँ, कर ले ब्रो, लेट आजा शादी थिंक करते लाइक हैं। दिस, मैं तेरे से शादी कर रहा हूँ, मैं चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता कोई भी। हम्म तू, तेरी आइडेंटिटी इंडिविजुअल अलग से है, मेरी अलग से है। हम हम्म वाकई दोनों को, एक चीजों को हम पार्टनरशिप कर सकते हैं, बट एक हम्म दूसरे को कंट्रोल नहीं कर सकते वहाँ पे। राइट जब तक हमारे पास कोई नॉन लिविंग थिंग है, तब तक हम उस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। जब वो बाहर निकल जाती है, हमसे दूर चली जाती है, हम्म अब उन पे उसको हम बस थोड़ा सा टचअप कर सकते हैं, हम्म। उससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। लोग हाँ खुद ही उसको फील करेंगे क्या है, राइट क्या चीज है। हम उनको एक रास्ता दिखा सकते हैं कि इस हाँ रास्ते से तुम होके गुजरोगे, तो तुम्हें हाँ। सही चीज के बारे में समझ आएगा कि मैंने कैसे ठीक प्रेजेंट है किया है। ठीक है ठीक है। तो समीर तू बता, तेरा जो जैसे तेरा भी काम बहुत ऐसा है कि जो इंस्टाग्राम स्टोरी, तेरा तेरा तेरे साथ मस्त चीज है कि तू है ना, तेरी फोटोज से ज्यादा तेरी इंस्टाग्राम स्टोरीज रहती है, जो जिसमें ना तेरी इमेजेस रहती हैं और कुछ कुछ थॉट्स रहते हैं उसके साथ में। मुझे वो फॉर्म बहुत प्यारा लगता है, मतलब राइट वो हाँ ऐसा है कि तूने क्या किया है कि जो, अगर तू मतलब इन द सेंस इसको अगर फिजिकल बॉडी पे बनाएगा ना इतने को, कि मतलब तेरा इमेजरी है तो बगल में कुछ लिखा हुआ है इमेज के ऊपर ही, वो इतना इंटरेस्टिंग फॉर्म हाँ लगता है। तो वो राइट बेसिकली, तो जो ये सब तू सवाल पूछता रहता है उन स्टोरीज में, ठीक है, एक और बहुत पर्सनल इमेजेस होती है, जैसे एडिटिंग भी जिस तरीके से है और सब चीज, तो बहुत पर्सनल फीलिंग है वो, बहुत बहुत कैसे बताऊं, इंटरैक्टिव सा फीलिंग है वो तेरी फोटोज को देखना। तो तेरे को क्या लगता है कि मतलब जो तू ये काम राइट करता हाँ। है, तो तेरे बेसिकली तेरा क्या रहता है कि क्यों करना है तेरे को ये, तेरा एक रीजनिंग क्या रहता है आइडेंटिटी के ऊपर भी और सब चीजों पे? क्यों तो कभी सोचा नहीं मैं कि क्यों हम्म, करना है, नहीं सोचा। बट हाँ ये है कि कुछ एक थॉट आता है, जैसा है कि अब मतलब कुछ भी हो रहा है और मेरे दिमाग में कुछ थॉट आया कि अरे अब मतलब वो होता है ना कि अब मैं फ्रस्ट्रेशन है, ठीक है, अब फ्रस्ट्रेशन निकालना है मेरे को, ठीक है, हाँ तो एक मीडियम चाहिए। तो वो मीडियम मैं बनाया फोटोज के थ्रू, ठीक है, कि ये होता है कि अगर मैं किसी और से, मैं किसी से अगर बात करने चाहूंगा तो वो वर्नेबिलिटी पे आ जाता है। तो होता है कि कभी मैं मतलब जैसा जैसा मैं अपने फोटोज के साथ शेयर कर सकता हूँ ना, वो तेरे साथ या सागर भाई के साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ। ऑब्वियसली, मतलब वो वाली कि बात वो है ना एक कि एक मीडियम मिल गया है, हाँ हाँ एक मीडियम मिल गया है कि मतलब विदाउट जजमेंट वाला। ये होता है कि मैं बोल दे रहा हूँ मेरी बात, ठीक है, मतलब बीच में कोई रोकने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, और कोई जज नहीं कर रहा है। हम्म मतलब जब मैं बोल रहा हूँ फिर बाद में लोग कमेंट करते हैं, वो अलग बात है, ठीक है, हम्म बट ये है कि मेरे को ये बोलना है और मैं बोल दिया, हम्म वो वाला फीलिंग होता है। तो हाँ होता है कभी मतलब जो भी अब मेरे दिमाग में जो भी चल रहा है, तो समझ अगर मेरे को कुछ दिख जाए उस सब का, कि फोटो वोटो अगर मैं ले लिया, ठीक है, तो मैं वो थॉट को वो इमेज में कन्वर्ट करता हूँ और स्टोरीज पे डालता हूँ बस। हम्म एक मीडियम है, एक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन ही समझ ले तुम, हम्म कि मतलब मैं, ये है कि अब मेरे दिमाग में चल रहा है और मैं किसी से शेयर, मतलब ये है कि लोगों के साथ शेयर करने में थोड़ा वो होता है ना कि एक थोड़ा झिझक होती है कि अरे मैं शेयर करूँ, ये क्या सोचेगा, क्या बोलेगा, क्या करेगा। बस ये है कि हाँ इंस्टा स्टोरीज पे डालो या फिर मैं पोस्ट कर रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, कुछ भी कर रहा हूँ, मतलब बेझिझक डालता हूँ, क्योंकि मेरे को फर्क, मतलब इंस्टाग्राम पे अगर तू कुछ बोल देगा तो फर्क नहीं पड़ेगा ना, कि मैं तेरे को म्यूट कर सकता हूँ या मैं तेरे को ब्लॉक कर सकता हूँ या कट कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। बेसिकली वर्चुअल बस वर्ल्ड ये की है जो कि हम हाँ बात मेरे कर को रहे हैं, जो हाँ बोलना था वो मैं हाँ हाँ। वर्चुअल वर्ल्ड की जो बात कर रहे हैं, हाँ। ठीक है। तो बस ये अच्छा, है कि हाँ मेरे को जो मतलब मेरे एक्सप्रेस करना है वो एक्सप्रेस कर दिया बस।
अच्छा ये बताओ मेरे को कि तुम में से किसी ने ऐसा कुछ काम किया कि जिसमें तुमको किसी और को रिप्रेजेंट करना पड़ा हो? समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? जैसे अब तुम दोनों का किसी काम और पर्सनल पर्सनल काम है, ठीक है? किसी और की पर्सनालिटी को दिखाना हो। हाँ मतलब पर्सनैलिटी या फिर किसी और की हम्म, कहानी बतानी हो तुमको, तुम्हारी नहीं किसी और की। भाई जिसने किया बता दो यार एक बार, तब फिर मैं उस हिसाब से किसी और क्वेश्चन। की नहीं नहीं भाई, मतलब ऐसा तो कुछ किया नहीं है। हाँ पर किसी और की कहानी मैंने किसी कहानी। थोड़ा और की बहुत किया, कहानी इतना अपने डीपली स्टोरी। नहीं किया, बट ऊपर से हाँ टचअप है ज्यादा। हाँ तो अच्छा तो बेसिकली मेरा सवाल ये है कि जब अभी हम आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं जिसमें हम ये भी मानते हैं कि इंडिविजुअल एक बीइंग भी होता है और एक कलेक्टिव बीइंग भी होता है, मतलब कम्युनिटी में रह के जो बनता है, और उन दोनों का क्लैशेस भी होते रहते हैं। तो मैं ये पूछना हम्म चाह रहा हूँ था कि अगर तुमको क्या लगता है, अभी अच्छा अभी तुमने तो काम किया ही नहीं है, तो तुमको तो बिल्कुल ऐसा है कि मतलब अगर अगर जैसे समीर ने बिल्कुल नहीं किया, सागर ने थोड़ा थोड़ा टच करते हुए किया है, तो तुम दोनों को क्या लगता है कि मतलब हम हम्म किसी और को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं उनकी स्टोरीज में? जस्टिफाई और रिप्रेजेंट, जस्टिफाई करने की अगर जरूरत भी है तो भी, नहीं है तो भी, मतलब वैसा। रिप्रेजेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, अब रिप्रेजेंट ये किस तरीके से ज्यादा बेटर कर सकते हैं, क्या क्वेश्चन? हाँ मतलब अप्रोचेस बताओ ना मेरे को कि जैसे अलग अलग फोटो हम अब हमने फोटोग्राफर से काम तो देखे हैं, ठीक है? कुछ लोग अलग तरीके से करते हैं, कुछ लोग डेड पेन के साथ हम्म करते हैं जैसे बेसिकली, कुछ लोग उनके ऐसे स्टोरीज में बिल्कुल पर्सनल क्या क्या चल रहा है, कहाँ कहाँ पे लड़ाइयाँ चल रही हैं, वो सब चीजें शूट करते हैं। जैसे इवन जो ये पुलिट्जर प्राइजेस जितने लोगों को मिले हुए हैं मतलब फोटोग्राफर्स को, उनके साथ भी ऐसा है कि उन्होंने किसी और की कहानियां बताई हैं, जो हम फोटो जर्नलिस्टिक काम जितना देखते हैं कि वो कोई कोई मतलब रिफ्यूजीज है उन पर कहानी बना रहा है, कोई कोई ऐसा है कि जैसे मैंने मेल न्यूट्रिशन पे कहानी बनाई थी बच्चे पे, तो मैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा था बेसिकली एक हाँ तरीके से, है ना? तो तुमको क्या लगता है कि और क्या क्या चीजें तो हो आई सकती थिंक क्वेश्चन इंडिविजुअल पे है या और किसी पूरी किसी भी, सोसाइटी पे मतलब किसी बेस्ड भी है? चीज को तू किसी मेरे को इंडिविजुअल ये की स्टोरी को मेरे को बताने के ये भी लिए? बताना कि किसी इंडिविजुअल की स्टोरी को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और किसी एंथ्रोपोलॉजिकल या फिर हम्म किसी कम्युनिटी की स्टोरी को हम्म, कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो वो चीज कह रहा हूँ मैं। किसी कम्युनिटी की स्टोरी पे मैंने स्पोर्ट्स पे काम किया था। हम्म, जैसे 2010 का कॉमनवेल्थ गेम था, देखा हुआ है मैंने, उसमें हाँ कितना ज्यादा स्कैम हुआ था। हाँ और आज की डेट में अगर दोबारा हम्म उस चीज को, अगर मैं दोबारा, अगर वो वर्क चल रहा है अभी भी, हाँ तो देखूं तो स्कैम अभी भी चले जा रहा है, वो चले हाँ जा रहा है, वो ऑब्वियसली। स्कैम बंद नहीं हुआ है अभी। हम्म कितने लैक्स, पता नहीं कितने करोड़ का ये नेहरू स्टेडियम बना था उस टाइम पे, हम्म दोबारा उन्होंने पूरा इसका स्ट्रक्चर चेंज करके किया था। और हम्म वापस 10 साल 2010 में हुआ था कॉमनवेल्थ गेम, हम्म, अभी 2021 में इनका प्लान है दोबारा पूरा स्टेडियम दोबारा से इनको रिकंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है पूरा डिजाइन करना है। ठीक तो है। 10 साल भी नहीं हुए उस चीज को, उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे बने हुए। हाँ, और 10 साल में कोई चीज इतनी हम्म पुरानी नहीं होती जो उन्होंने इतना खर्चा करके वो सारा बनाया था। वापस उस पे उन्होंने पूरा रिप्लान। हम्म, आवाज कट गई सागर। अब आ रही है। हाँ ठीक है। ये स्कैम जो था अभी तब भी इतने बड़े लेवल पे था, वो स्कैम अभी भी चले जा रहा है, चले जा रहा है। कोई इसको हम्म मतलब देखने वाला नहीं है, कोई गवर्नमेंट बॉडी ऐसी नहीं है जो उसको कंट्रोल नहीं कर सके, गवर्नमेंट ही कर रही है पूरा जितना कुछ हो रहा है सारा। हम्म तो इसको रिप्रेजेंट करने की जितनी मैंने कोशिश की है, हम्म वो ये है कि लोगों को दिखे। मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाला था इसके बारे में, हम्म हम्म इंस्टाग्राम पे मैंने अपलोड की थी फोटोज कुछ। हम्म। नहीं नहीं, ये तो तू बता रहा कि मतलब अगर तूने रिप्रेजेंट कर दिया उसके बाद क्या, हम्म मतलब मैं कह रहा हूँ कि रिप्रेजेंट करने के तरीके, अप्रोचेस। सोचिए उसमें लोगों के इंटरव्यूज भी है, हम्म लोगों ने क्या फील कर रहे हैं लोग उन चीजों को लेके, तो हम्म कितने बड़े लेवल पे स्कैम था ये। और हम्म पूरे हम्म गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज इसमें इन्वॉल्व थे सारे। हम्म। हम्म पर मतलब जैसे 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 मैंने, मुझे विजुअल्स याद है उसमें ना, बेसिकली तूने किसी के फेसेस यूज नहीं किए स्पेसिफिकली, मतलब प्रॉपरली एकदम प्रॉपर फेसेस नहीं मैंने दिख रहे हैं उसमें लोगों एथलीट्स के। हाँ एथलीट्स एथलीट्स हैं उनमें, हाँ, एथलीट्स ये पड़े पर हुए हैं, मतलब फेसेस ट्रैकिंग नहीं है से उनके पूरा। ना, तो फेसेस नहीं है ना उनके, तो तेरा उसके पीछे का रीजनिंग क्या रहा था कि भाई कि मैं मतलब फेसेस नहीं रखना है, क्यों नहीं रखना है, वो सब पूछ रहा हूँ मैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, फेसेस है बट फेसेस जरूरी नहीं है हर स्टोरी में डाले गए हैं, हाँ क्योंकि इतनी बड़ी हम्म स्टोरी थी। हम्म फेसेस, एक फोटो पे उसमें मुझे याद है, फोटो एक athlete था, हाँ उसकी टी शर्ट पूरी भीगी पड़ी थी ऊपर से हाँ नीचे नीचे तक, उसका यहाँ हाँ तक का मैंने राइट लिया राइट था, तो भाई हाँ। उसकी कट का तक की, और इसके बाद से नीचे तक का पूरा, मतलब वो हम्म उसे रिप्रेजेंट कर रहा था कि पूरा इतना सब कुछ करने के बाद भी अभी भी अधूरा है, हम्म इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी।
तो बेसिकली ये सब जो थॉट्स चलते रहता है, ये हो गया अभी हम तूने बेसिकली क्या किया, तूने एक इंडिविजुअल जैसे जर्नलिस्टिक स्टोरीज के अलग अलग तरीके होते हैं कि भाई कुछ लोग सिर्फ वो रिप्रेजेंट करते हैं, क्या कहते हैं, जो डेटा है उसके ऊपर, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, पर्सनल केस स्टडीज रिप्रेजेंट करते हैं। और कुछ लोग, जैसे तेरा वाला काम में तूने क्या किया, तूने पर्सनल केस स्टडीज भी उठा ली कुछ कुछ, और तूने उससे उन सबको जोड़ के तूने एक ब्रॉडर टर्म में भी बात कर ली कि मतलब कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। तो और तुम्हारी तेरी अप्रोचेस ये थी कि भाई सबकी जरूरी नहीं है फेसेस देखना, क्योंकि कुछ कुछ लोगों की कहानियां अलग है, एक्सेप्शनल केसेस हैं, ठीक है। तो वो चीज जो है वो, अब तू अगर उस चीज को सेम काम करेगा, अगर तू सेम टॉपिक या किसी और टॉपिक पे काम करेगा, तो क्या तू वही अप्रोचेस लेगा? मान ले सेम टॉपिक पे आप काम कर रहा है अभी इतना अप्रोचेस टाइम बाद। डिपेंड करती है, टॉपिक वेरी करती है कि अभी मैं किसी इंडिविजुअल के लिए काम कर रहा हूँ, किसी इंडिविजुअल की स्टोरी को कवर कर रहा हूँ, तो उसमें वो सारी चीजें नहीं आएगी जो मैंने वहाँ पे अप्लाई की थी। ठीक है। ये सारा फील्ड वर्क डिपेंड करता है कि स्टोरी की डिमांड क्या है, स्टोरी कैसा चाहती है, स्टोरी में क्या होना चाहिए। जो स्टोरी टू स्टोरी वेरी करती है कि उसकी रिसर्च डेवलपमेंट। ठीक है, कूल। सागर, समीर तू बता। वही डिपेंड करता है ना कि हाँ जैसा सब्जेक्ट क्या है तेरा। हाँ, कि जैसा अभी सागर पे का जो काम था ठीक वो है। स्कैम के ऊपर था ना, कि हाँ। अब सोच अब कि तू किसी और पे मतलब कोई और टॉपिक पे काम कर रहा है, बट अगर उसकी आइडेंटिटी रिवील कर दिया कि अगर उसको कुछ प्रॉब्लम हो गया तो परेशानी। समझ रहा है? ठीक है। पर ये तो हाँ, कि देख, अगर तू कुछ जैसे वो सागर ने तो काम किया था थोड़ा सीरियस टॉपिक पे। सपोज कर अभी तेरे को अगर मैं बोलूंगी, तेरे को अगर ऐसा कुछ काम करना है जिसपे तू किसी और पे काम कर रहा है, मतलब अब देख खुद पे तो तू काम कर रहा है, पर्सनल काम तो तेरा चलता रहता है, ठीक है। उसके अलावा अगर तू ऐसा कुछ करना है कि भाई तेरे, अगर मैं मतलब तेरे दिमाग में सबसे पहले क्या चीज आ रही है कि तुझे अगर किसी और चीज पे काम करना होगा तो तू किस टॉपिक पे करेगा, तेरी आइडेंटिटी को ध्यान रख के, मतलब ऐसा। क्वेश्चन मेरी मुझसे आइडेंटिटी समझ को ध्यान रखे। समीर समीर हाँ ब्रो। सोचना पड़ेगा उस पे कि ये है कि हाँ जैसा तू बोल रहा था ना कि एक काम जो है कि मतलब मैं अपने खुद से नहीं किया था, कि एक हाँ एनजीओ अप्रोच किए थे। हाँ हाँ। उनको एक मतलब एक बस्ती के बारे में उनका वर्क था उनका, कि ठीक वहां है। पर ना पानी कुछ मतलब बेसिक जो इम्यूनिटीज होती है, हाँ वो नहीं थी। पानी, खाना, वो सब हाँ कुछ नहीं थी। हाँ और वहां पे वो लोग कर रहे थे सैनिटरी नैपकिन के ऊपर कर रहे थे। वहां पे जो भी हाँ लेडीज वगैरह जो होती है वो हाँ क्लॉथ वगैरह यूज कर रहे थे, ठीक है। उनके पास हाँ। सैनिटरी नैपकिन भी नहीं थे। तो एक एनजीओ अप्रोच किए थे वो लोग, मतलब उनके पास हाँ उसके ऊपर काम करना था, कि बोले कि वहां पर उनकी लाइफस्टाइल बताना है कि वो लोग कैसा रह रहे, क्या कर रहे, मतलब उनको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो फोटोज के थ्रू बताना था। मतलब वो लोग फंडिंग के लिए ट्राई कर रहे थे। तो अगर कुछ हो जाए उनको, तो मतलब फोटोज के थ्रू अगर कुछ मतलब स्टोरीज अगर दिख गए बाहर निकले, तो उनको मतलब उनके थ्रू अगर फंड्स आ गए। तो ये था कि हाँ जब उस टाइम में मैं जब काम कर रहा था, बस ये था कि हाँ अब उनकी इंडिविजुअलिटी को भी रेस्पेक्ट करना था, ठीक है। अब उनका घर जो भी है जैसा वो टेंट्स वगैरह में रह रहे थे, बस ये नहीं था कि अब मैं डायरेक्ट उसके अंदर घुस गया और डायरेक्ट जाके फोटोज ले लिया, तो वो हो गया कि उनकी प्राइवेसी को इन्वेट कर दिया, ऐसा हो जाता था। तो पहले शुरू हम लोग किए क्या कि गए वहाँ पे नॉर्मली, जब मतलब वो जो है टीम थी, हम लोग सब लोग गए थे वहाँ पे नॉर्मली जाके, एक दो हफ्ते ऐसे ही गए नॉर्मली। वो कैमरा वैमरा नहीं, ऐसे गए सिर्फ बातचीत किए, कि मतलब मालूम करे कि उनका प्रॉब्लम क्या था, क्या नहीं था, क्या नहीं था। मतलब थोड़ा कंफर्टेबल होने लगा है, कि मतलब थोड़ा बहुत रिसर्च किए कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। फिर जैसा वो कंफर्टेबल होने लगे, जैसा नाम मतलब पहचानने लगे कि अरे ये आ गया वो आ गया, तो फिर एक दो हफ्ते का टाइम लगा। फिर उसके बाद से हम लोग ने काम किया। उसके बाद फिर फोटोज लिए, फिर उसके बाद कि मतलब उन लोग अपनी स्टोरी शेयर किए, कि मतलब शुरू में जिस दिन हम फर्स्ट डे गए थे ना, कि वो लोग बता रहे नहीं थे, क्योंकि उनके साथ ऑलरेडी हो चुका था कि ऑलरेडी एक और टीम एक एनजीओ जैसा उनको अप्रोच किए थे, और उन लोगों से मतलब सब फोटोज वोटोज ये वो वीडियो वो बना लिए उन लोगों के साथ, और उनको मतलब कुछ भी पैसा वैसा नहीं मिला। मतलब उनकी कम्युनिटी को बाथरूम वो बनाने का वो करे थे, वादा करे थे। उनके पास बाथरूम भी नहीं है, वो लोग खुले में जा रहे थे। तो वो लोग आए, काम करे, मतलब फोटोज वीडियोस ले लिए, चले गए। फिर उसके बाद ना कुछ काम किए वहां पे मतलब ना बाथरूम जो प्रोमिस जो किए थे, वो लोग कुछ भी उसके ऊपर मतलब वो नहीं किए, काम नहीं किए थे। तो ये लोग वो था कि वो लोग डिफेंसिव हो गए थे, कि जैसे अब हम लोग गए थे ना जब, कि वो लोग बोले कि नहीं तुम लोग ऐसे ही आते हमारा फायदा उठा लेते हो चले जाते हो। तो वो लोग बहुत डिफेंसिव थे वो टाइम। तो वही टाइम लगा, 2 हफ्ते लगे थे, मतलब बातचीत किए उन लोगों से, बात करे कि मतलब मालूम हुआ कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। जब वो लोग कंफर्टेबल है, जब वो लोग शेयर कर रहे थे, उसके बाद से फिर मतलब फोटोज लेना स्टार्ट किए थे फिर। तो ठीक वो है। था कि टाइम लगा समझ, कि बातचीत करने से बहुत हेल्प हुई थी, रिसर्च तो समझ। तो बेसिकली तो प्रोसेस ऐसे ही होता है। ये तो प्रोसेस वाली बात हो गई ना। अब जब तूने इनकी हम्म फोटोग्राफ लिया,
या जो भी तूने मतलब जैसे कैमरे में तू एक वो इनकी फोटोग्राफ ले रहा है या फिर जो भी कर रहा है, तो उस टाइम पे तेरे को क्या मतलब तेरे को क्या लग रहा था कि मतलब और क्या चीज में मिस आउट कर रहा है, क्या चीज और कर सकता है उनकी एड्रेस को, उनकी इश्यूज को और एड्रेस करने के लिए प्रॉपर्ली, सिर्फ अगर तेरे को इसके साथ करना है, मतलब सिर्फ उनके फोटोग्राफ के इशू। साथ करना है तो। देख मेरा मेन इशू वहां पे मतलब मेरे को जो लगा वो था कि वहां पर मतलब जैसा था कि पहली चीज बाथरूम नहीं है, ठीक है। हम्म तो वो लोग मतलब जेंट्स को तो चल ठीक है प्रॉब्लम नहीं है, अगर समझ रात में अगर किसी को बाथरूम तो आ गया तो वो लोग को बहुत दूर जाना था लेडीज को। तो वो लोग जब भी रात में बाथरूम जाते थे तो ये था कि किसी एक जेंट्स को लेके जाते थे, मतलब किसी एक मतलब पुरुष को लेके जाते थे, तो वो लोग तभी बाथरूम जा सकते थे। मतलब हम्म। उतना डर था वो लोग को कि वहां चले गए कुछ पर हो गया अब मैं यही तो पूछना वो चाह रहा चीज हूँ में कि वो चीज से बहुत प्रॉब्लम हुआ था। वो चीज से प्रॉब्लम क्या हुआ था तेरे को, कि मतलब प्रॉब्लम इन हाँ द सेंस। बट हाँ मतलब वो चीज मेरे को बताना था बट मैं बता नहीं सकता ना। तो समझ रहा है हाँ तू हाँ वो समझ तो मैं कि रहा हूँ, मतलब उन वही मैं लोगों को पूछना प्रॉब्लम ये था। वही मैं पूछने वाला हम्म, था, मैं एक्चुअली ये पूछने वाला था कि तूने फिर इनको रिप्रेजेंट कैसे किया, या तेरे पे और क्या। तो हाँ कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम फोटो डिपार्टमेंट में गए थे नॉर्थ सागर, तो उसको है ना उससे बात करनी थी, बंदा था हम्म, फोटोग्राफर था, उसको उससे बात करनी थी कि जो ये होता है ना जो जो फीमेल के साथ ये होता है, क्या कहते हैं इसको यार, जो पीरियड्स होते हैं जो बेसिकली है ना, तो उससे हम्म, बात करनी थी, उसको बताना था कि मतलब वो इतनी इरिटेटिंग चीज नहीं है। तो उसने ना क्या क्या अलग अलग अप्रोचेस हम्म, किए, जैसे उसने सैनिटरी पैड लेके आ गया, उस पर ना खूब सारे रोज बर्ड फैला दिए उसने, ठीक है। राइट, तो ये एक तरीका है मतलब आप अप्रोच करने का इन सब चीजों को, ठीक है, कि हम्म, आर्टिस्टिक भी हो जाता है इन इन जैसे सागर का इवेंट वाला स्टोरी देखना जो इसने अभी डिस्कस कर रहा था ना सागर, कि जो कॉमनवेल्थ गेम का जो पूरा स्टोरी डिस्कस कर रहा था, अगर तेरे को हम्म, लगे ना उसको बोलना पीडीएफ के पास पड़ा हुआ, पीडीएफ भेज देगा तेरे को देखने के लिए। तो वो भी उसमें भी उसने उस मतलब उसमें अप्रोचेस अलग अपना है, ठीक है। उसमें जैसे फेसेस नहीं है और सब चीजें नहीं है। जैसे अभी तूने क्या किया, अभी तू गया हम्म, तूने सीधा जो दिखा तूने शूट किया, ठीक है, बहुत डायरेक्ट शूट हम्म, किया तूने, पर तूने उसको और टाइम देके या फिर वैसा कि और डिफरेंट अप्रोचेस क्या हो सकती है, वैसे शूट नहीं करता तो वो ट्राई कर हाँ सकता टाइम तो दिया ना, डायरेक्ट देख डायरेक्ट शूट नहीं किया था, है। डायरेक्ट शूट कहाँ किया था हम लोग। डायरेक्ट शूट बहुत टाइम लगा था। मतलब ऑब्वियसली, पर वो तेरा पर्सनल लर्निंग है ना, तुझे इंटरव्यू हम्म, किए, तूने लोगों से बात की और सब चीज, वो तेरे काम में आ भी रहा है, हम्म, मैं ये नहीं मना कर रहा, पर जैसे ऐसी हम्म, सिचुएशन था, जैसे तू कह रहा कि मेल फीमेल जाती थी, है हम्म, ना, तो तूने अभी क्या किया कि जैसे मान ले भाई जिस तरीके से रह रहे तो वो उनका फोटोग्राफ है उनके घर के पीछे, ठीक है, उनका घर हम्म, पीछे है, वो आगे खड़े हैं, मान ले सपोज ऐसा फोटो लिया तूने, ठीक है, तो हम्म, ये सब डायरेक्ट फोटोग्राफ होती हैं, ठीक है। हाँ, जो तू खुद की स्टोरीज के लिए डालता है ना, जो हम्म, इंस्टाग्राम स्टोरीज के लिए तू डाल रहा है उसमें लिख रहा है, ये इनडायरेक्ट हम्म, फोटोग्राफ होती है, हाँ, समझ रहा है, कि वो तूने बाद में तूने जो कैप्शन लिखेगा वो उस चीज को एड्रेस कर रहा होगा। राइट, राइट, फोटोग्राफ कहीं ना कहीं उसको मतलब एक आइडिया समझ में आ रहा है आपको फोटोग्राफ के थ्रू। हम्म, तो वो चीज मैं कह रहा था कि जैसे कि वो ऐसी चीजें तूने की थी क्या उसमें, उस वाले प्रोजेक्ट में, कि जैसे जो तू इंस्टाग्राम स्टोरी अपनी करता है और जो तू ये हम्म। प्रोजेक्ट कर रहा है, उनको तूने मर्ज कर दिया, किया था क्या तूने ऐसा कुछ? ऐसा मतलब हाँ क्या था। देख हुआ क्या था, जैसा वो वाला जो मैं बात कर रहा था ना, तो हाँ। जैसा वो मैं बता नहीं सकता कि वो लोग रात में उठ के जा रहे थे वो कर रहे थे, तो मैं ये किया था कि जैसा वो लोग सुबह में मतलब जब रात में जब जा रहे थे ना, हम्म। तो वो लोग जब लोटा पकड़ के किसी एक जेंट्स के साथ जा रहे थे ना, तो मैं वो एक फोटो लिया था मैं पीछे से। हम्म तो ये था कि बैकग्राउंड में पीछे सिर्फ झाड़ वगैरह थे, अब ये लोग जो सामने से नहीं कर रहे थे किसी और के साथ, उसके हाथ में लोटा था। हम्म। तो वो एक रिप्रेजेंटेशन हो गया कि रात में वो लोग जा रहे थे, तो वो एक इनडायरेक्ट फोटो वो था सिर्फ। तो फिर वो तो तू यूज कर सकता था ना, वो भी तो सही फोटो है। हाँ वो यूज किया ना, यूज किया, हाँ नहीं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ मैं भाई। हाँ देख, वो तो यूज किया मैं। मतलब वही चीज है यार, देख वही, क्योंकि आप आपके साथ क्या सीन है ना, क्योंकि अब फिल्म तो क्या, जैसे फिल्म बनती है ना, तो फिल्म के साथ क्या सीन हो कि फिल्म पूरी बन सकती है, मतलब आप हम्म, चीज डाल सकते हो उसमें, आप एक्टर्स लेके हायर करके उसमें चीजें पूरा क्रिएट कर सकते हो, जैसे आजकल फोटोग्राफी ट्रेंड भी हो गया कि लोग स्टेज फोटोग्राफी कर रहे हैं, ठीक है, बस राइट, कंसेप्चुअल राइट, पूरा कंसेप्चुअल स्टेज फोटोग्राफी के फिल्म। लोग सब चीजें के लिए कर रहे हैं। तो ये हम्म, बेसिकली वो सब चीजें हैं कि मतलब है ना कि आप और मतलब फोटोग्राफ की देख वही सबको ही कहता है कि एक लिमिट है ना, तो आप मोशन यूज कर सकते हो, आपको एक सिंगल हम्म, फ्रेम दे दिया, अब उसमें आपको वर्क और मैजिक बताना वाला है, आ रहा है, ठीक है, राइट, तो वो उसमें फिर वो ये है कि वो आप अलग अलग अप्रोचेस देख सकते हो। और इवन मैं तेरे को बता रहा था ना एक बार कि एक वो बंदी थी जिसने फैशन फोटोग्राफी किया था प्रॉपरली, बंदा था, पर उसने क्या हाँ किया वो था, उसने वो गार्बेज के साथ क्या पूरा था। गार्बेज उठा लिया था, वो पूरा वो जो पानी में जो राइट, गार्बेज राइट, रहता है वो पूरा यूज किया था। तो वो अप्रोचेस हो जाती है सारी कि वो कि आप एक हम्म, पर्टिकुलर टॉपिक पे या एक कम्युनिटी पे आप कैसे काम कर रहे हो। अब जैसे जो तू मुझे बोल रहा है कि ना कि और एनजीओ वाले आते थे उसके पास,
ठीक है, उन एनजीओ उसके पास जो वो बैठती है जो भी, और वो कहते थे कि ऐसा ऐसा हेल्प करेंगे, वो करेंगे, और वो नहीं आते थे। लेकिन इसको मालूम कि वो क्योंकि जब मैं ये था ना इधर क्या कहते हैं जो ये फ्लड वाला जो मैं शूट कर रहा था, फ्लड वाले में हर किसी का हमारी प्रॉब्लम इम्पोर्टेंट है, किसी और की हो नहीं रही है, लेकिन एक्चुअल में वर्ल्ड में वो सब चीजें काम करती है ना कि इंटरैक्टिव तरीके से काम करती है, हायरार्की बना के काम होता है। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इनको कुछ लोगों को प्रायोरिटी दे रही है क्योंकि इनका चलो ये प्रॉब्लम ज्यादा है, उसमें भी जब वो हेल्प करने आ रही है तो कुछ लोग पहले से फायदा उठा जा रहे हैं उनका कि नहीं हमको चाहिए, तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज होती है कभी कभी बहुत। तो इन इश्यूज को पे है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे तुमने रिप्रेजेंट किया, तुमने अब क्या किया कि तूने एज अ इंडिविजुअल रिप्रेजेंट किया किसी कम्युनिटी का, ठीक है, और वो बाकी चीजों से कैसे इंटरेक्ट कर रही है उस पर भी हमने बात नहीं किया, ठीक है। तो वो चीज पे एक बात करना, अगर उस अगर जैसे सागर का जो वर्क है, जो ये कॉमनवेल्थ वाला वो अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, क्योंकि वो एक कॉमनवेल्थ पे बात कर रहा है, एक मतलब एक गवर्नमेंट जो चीज करती है ना, गवर्नमेंट फंडिंग के साथ उधर पे बात होना चालू हुई है। फिर बीच में ये भी है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, या फिर वो जो मतलब एक्स्ट्रा जो पंप अप करने के लिए अपने वो लेते हैं, उन सब पे बात वो है ना, वो कॉम्प्लेक्स होता जाता है अपने आप में काम। जिसके ऊपर आप ये नहीं कह सकते कि चलो इसके लिए तो ये कर सकते हैं, वो इतना सिंपल होता ही नहीं है। तो वो जो चीज, जैसे अगर तेरे को मैं कहूँ कि तेरे को सिर्फ यही रिप्रेजेंट करना है कि जो इनके फंडिंग नहीं पहुंची, ये कैसे करेगा तू? कॉम्प्लेक्स जो नेचर है उस चीज का वो कैसे निकालेगा तू? कैसे निकालेगा मतलब देख कि यही हो जाता ना। हाँ मुश्किल तो है भाई अब ये सब चीजों पे काम करना, ठीक है। ऑब्वियसली तभी तो बात करने में तभी तो फन है भाई, क्योंकि देखो मेरे साथ क्या हो रहा है कि मैं अपने ना एक मैं ये जो अप्रोचेस की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को पर्सनली दिक्कत ये हो रही है कि मैं ना अप्रोच जिस तरीके से कर रहा हूँ ना, मेरा थॉट प्रोसेस बहुत चेंज हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है। पहले मुझे लगता था कि जैसे तेरे को लगता है ना कि सिंगल स्टोरी पे काम करना और उस पर बात करनी है, लेकिन जैसे जैसे वर्ल्ड और बड़ा होता जा रहा है ना मेरे लिए, जैसे जैसे मैं किताबें पढ़ रहा हूँ कुछ भी, मेरे को लग रहा है भाई तो कितनी कितनी इरिटेटिंग चीजें हो रही हैं सब कुछ, आप सब चीज पे कैसे बात करोगे? तो वो चीज हो जाती है, तो वो टैकल कैसे करना वो मैं भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को कुछ नया तरीका देखना है टैकल करने का वो सब चीज। तो अब नया तरीका तो जैसा अब ये जो मैं दिल्ली गया था, सागर भाई के पास गया था वो शाहीन बाग का करने के लिए। शाहीन बाग का मतलब जो दिल्ली में जो भी हो रहा था एनआरसी के ऊपर, तो जब वहां पे प्रॉब्लम बहुत हो रही थी कि ये था कि ऑलरेडी बहुत सारे लोग उधर आके थे और सब अपना अपना स्टोरी चल रहा था, एक नहीं था कि सिर्फ एक जगह काम हो रहा है बल्कि सब लोग अपने अपने प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब तो शाहीन बाग भी चलेगा ना, शाहीन बाग में तो मेन प्रोटेस्ट तो एक हो रहा था बस वहां पे, और उसके आसपास छोटे छोटे प्रोटेस्ट बहुत हो रहे थे। तो वो लोगों से जब बात कर रहा था, वो लोग जो कर रहे थे ना, उन लोगों से बात कर रहा था, वो बहुत इंटरेस्टिंग था। जैसा मेन प्रोटेस्ट तो हो रहा था वो तो है, पर ये वहां पे ना बहुत सारे लोग अपना काम वाम छोड़ के आ गए थे। ना मैं तेरे को जब भी बोला था कि एक अंकल आए थे कहीं उत्तर प्रदेश से आए थे वो, ठीक है, वो सब अपना काम वाम छोड़ के आ गए थे और वहां पे वो मतलब खाना वाना सर्व करने में बिजी थे। उनका काम वही था कि वो आ गए वहां पे और पूरा सिर्फ उनका काम ये था कि खाना वाना सर्व करना। और वो कितने, मैं जब गया था 31-32 डेज से वो वहीं थे और लोगों ने उनको स्पेस भी दिया था, ठीक है। एक अंकल थे, उनके घर में वो रह रहे थे, खा रहे थे, उनके घर में सब कर रहे थे, समझ। हाँ, तो वो अंकल से बात करने में मजा बहुत आया था क्योंकि वो बाहर के थे और उनका अलग पर्सपेक्टिव था कि वो देख रहे थे कि उनका वो था कि लोग वहां पे कैसे कैसे आ रहे हैं। वो उनसे मैं मतलब वो था मेरा काम, मैं एक जाके करना था, ये था कि वहां पर कैसे कैसे लोग आ रहे हैं और वो मतलब कैसे कैसे लोगों से वो मिल रहे हैं, कि ये नहीं था कि सिर्फ एक कम्युनिटी के लोग आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था कि वहां पर हर कम्युनिटी के लोग आ रहे थे। मतलब पढ़े लिखे लोग भी आ रहे थे, बिजनेसमैन भी आ रहे थे, हर कोई आ रहे थे। तो उनका पर्सपेक्टिव वही था कि जब मतलब अब तो ये बहुत बड़ी चीज हो गई थी ना कि एनआरसी का जब जो चल रहा था। पर तो फिर वही अंकल का वही था कि पर फिर वही वाली बात है, जैसे अब हमने जब ये पूरा जब मैं भी जब गया था ना, तो जो चीजें तेरे को शाहीन बाग में मिली ना, वो चीजें मेरे को नहीं मिली, ठीक है। नहीं मिले। पर मैंने एक्चुअली ये पढ़ लिया था, एक कैरेवन ने शायद निकाला था इसमें कुछ ना आर्टिकल, कि उसने क्या किया था कि वहां पे जैसे इतने सारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग साथ में क्यों रहते हैं, क्यों रहते आए हैं, और क्यों उनको ये सबसे पहले उनने पूरी स्टोरी कर दी थी, उसको बैक स्टोरी कर दी थी। राइट समझ रहा है, जो तू चीज करने गया था वो एक्चुअली है कि मतलब ऑब्वियसली वो चीज भी जरूरी होना, पर अगर कुछ ऐसा, अगर तुमको कुछ जैसे मैं लास्ट टाइम देखो करता हूँ, कुछ ऐसा नहीं फीलिंग नहीं हो, तो कुछ उसमें इंटरेस्टिंग कुछ नई चीज बात नहीं कर रही, कुछ नई चीजों पे बात नहीं हो रही, कुछ नए
लाइट में देखा नहीं हाँ जाता। जैसे हिस्टोरिकल, right. जैसे हिस्ट्री का क्या सीन रहा है ना अपने इंडिया में कि भाई, क्योंकि पहले ऐसा देखा जाता था कि महाराजाओं की कहानी, ठीक है, उसके बाद फिर ये धीरे धीरे चालू हुआ कि मतलब अगर ये कम्युनिटी थी तो माइनॉरिटी कम्युनिटी कैसे रह रही थी, ठीक है। फिर ये बात हो गई कि भाई अगर ये कि फीमेल कैसे रह रही थी, वो अलग से आया, फिर वो एक अलग हिस्ट्री का पार्ट हो गया। तो वो फिर हम इंटरेक्ट कैसे कर रहा था ना, उस पर काम होता रहता है, मतलब अब है ना। तो ये सब चीजों को तुमको क्या लगता है, अब एक बार तो सागर से पूछता हूँ, फिर तेरे पास वापस समीर आता हूँ मैं। तो इन सब चीजों को जब हम एड्रेस कर रहे होते हैं, तो तेरे को क्या लगता है कि और मतलब किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए स्पेसिफिकली? कम्युनिटी और इंडिविजुअल के बीच में जो, क्या क्वेश्चन को दोबारा बताओ। बेसिकली ये कि जो हम मतलब होता है ना कि मोड ऑफ, हमारे जब सवाल क्वेश्चन बदल जाते हैं तो हमारे जवाब भी बदल जाते हैं चीजों को लेके, ठीक है। जैसे हिस्ट्री में पहले होता था कि ऑब्वियसली राजा महाराजों की कहानियां होती थी पहले, है ना, सबसे पहले यही पढ़ाई जाती थी हिस्ट्री बुक में। फिर उनने क्या किया कि क्वेश्चन करना चालू किया। पहले सोशियोलॉजी के सोशल साइंसेज में नहीं आता था हिस्ट्री, ठीक है। फिर उन्होंने क्वेश्चन करना चालू किया कि भाई अगर मान लो माइनॉरिटीज थी, तो माइनॉरिटीज क्या क्या मतलब उनका रहने सहने का क्या तरीका था, ठीक है। या फिर जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, इनका सबका रहने का तरीका कैसा था, या जो विमेन थी वो कैसे काम कर रही थी, ठीक है। तो उससे हमको एक नया इंसाइट मिला हिस्ट्री का, ठीक है। जो जो हमने नए नए सवाल उठाना चालू किया तो नया इंसाइट मिलने लग गया हिस्ट्री का। तो ठीक ये है। जो सब चीजें होती है, जैसे तो एंथ्रोपोलॉजी भी कर रहा है ना, तो उसमें एंथ्रोपोलॉजी पूरा इसी चीज का टॉपिक है कि भाई कि तुम कैसे दूसरी कम्युनिटी को समझ सकते हो और वो सब चीजें करते हो। तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि तेरे को क्या लगता है कि जब हम किसी कम्युनिटीज पे बात कर रहे हैं, बड़ी कम्युनिटीज पर, या किसी कॉम्प्लेक्स स्टोरी पे बात कर रहे हैं जहाँ पे एक सिर्फ एक 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 प्लेयर इन्वॉल्व नहीं है, इसमें 50 कम से कम 60 प्लेयर्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। प्लेयर्स इन द सेंस की जो मतलब ऊपर एक हायरार्की में शुरू से लेके एंड तक जितने लोग बीच में इन्वॉल्व हैं। जैसे मान लो अगर मैं ठीक है, एक कहूँ बड़ी कम्युनिटी हो गई, ठीक है। एक चेन साइकिल हो, एक चेन बन गई, ठीक है। जैसे मान लो एक कि बड़ी मैं, कम्युनिटी होगी तो ऐसे है रहते हैं। हाँ मतलब वैसे कि जैसे जैसे प्याज उगाता है कोई, ठीक है, वो प्याज उगाता है, वो फिर जिसको बेच रहा है, फिर वो आगे जिसको बेच रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूटर आगे सेलर। जिसको बेच रहा है, फिर वो पूरा फिर फ्री मार्केट में कैसे आ जा रहा है, वो ट्रॉली किससे हो रही है। ठीक है। तो अगर मैं ऐसी चीजों को एड्रेस करना चाहूंगा, तो तेरे को क्या लगता है किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? एडजस्ट करना चाहेगा। एड्रेस एड्रेस करना चाहूंगा, अगर मतलब एड्रेस इन द सेंस कि मैं इन पे कुछ काम करना चाहूंगा, तो मुझे किन चीजों पे ध्यान लगाना, किन चीजों का ध्यान रखना अच्छा, चाहिए? इन चीजों पे काम करना चाहेगा। हाँ, तो किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? मेनली क्वेश्चन है कि बड़े पार्ट को तो शूट कर रहा है, कम्युनिटी को शूट कर रहा है, हाँ, ट्राइब को शूट कर रहा है, एज एग्जांपल बेसिकली बड़े ट्राइब को शूट कॉम्प्लेक्स, कर रहा है, उसे बेसिकली शूट करते टाइम किन चीजों को ध्यान देना चाहिए। बेसिकली कॉम्प्लेक्स चीजों को शूट करते टाइम क्या चीजों पे ध्यान देना चाहिए जब तक वो सिंगल ऑडियंस। कॉम्प्लेक्स चीजों को हाँ, ऐसी कॉम्प्लेक्स चीजों को बेसिकली। सबसे सबसे बेसिक चीज है, किसी भी चीज को शूट करते टाइम उस चीज से इतना कंफर्टेबल हो जाओ कि तुम्हें आगे कोई दिक्कत ही ना आए शूट करने में। हाँ ठीक है, चाहे कॉम्प्लेक्स चीज हो चाहे इजी चीज हो। ठीक है। कॉम्प्लेक्स चीज है तो उसे इजी बनाओ, और इजी चीज है तो भी उसे इजी बनाओ कि कोई दिक्कत ना आए। हाँ, इजी चीज बनाने के प्रोसेस होते हैं, वैसे एकदम जाती जस्ट मतलब एकदम जाते एकदम एक कैमरा उठाया शूट करने लग जाए, ऐसा नहीं होता। जैसे संजय ने इसमें बोला अभी, समीर भाई ने, कि 2 हफ्ते तक बातें बातें की, उसके बाद काम स्टार्ट किया, ये भी एक तरीका है। इसके बाद इंटरव्यूज भी होते हैं। इंटरव्यू से पहले तुम सीधा से डायरेक्ट बातें करो इंडिविजुअल के साथ, हाय हेलो करो, कैसे रहते हैं, कब से रहते हैं, बेसिक बेसिक चीजें पूछो उनसे। क्वेश्चन आंसर वाला क्वेश्चन का राउंड होता है। उनके बाद उनकी परमिशन के बाद ही कोई आगे काम करो, विदाउट परमिशन कोई काम करना जायज नहीं है। हाँ, पर फिर और परमिशन उन्होंने एक जो है। जगह भी उन्होंने क्वेश्चन खड़ा कर दिया कि हाँ, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, उसके आगे तुम एक स्टेप नहीं ले सकते, एक पर फोटो क्लिक नहीं कर सकते ठीक अगर है, पर तुम गुस्सा होगे तुमसे बोल रहे पर फिर वैसा भी है ना कि जैसे हो। वही, अब कुछ कॉम्प्लेक्स जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी मान लो कि काम कर रहा है, बट वो उन भी चीजों तो। के लिए वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्टोरी है, तो उन हाँ, चीजों में तो वो रिस्क वाला पार्ट है। ऑब्वियसली ना, वही वाली बात है, जितना तुम इन्वेस्टिगेटिव रिस्क जर्नलिज्म। लोगे उतना, हाँ, इन्वेस्टिगेशन वाली चीज है। हाँ, जितना तुम रिस्क लो, अपना तुम्हारे बैकग्राउंड में तुम्हारे ऐसे लोग हो जो तुम्हें अंदर की सपोर्ट कर बातें सकते हैं। बता रहे हैं, और अंदर की बात उस चीजों को कनेक्ट करते 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 स्टोरी निकालते हो, तो बात है। इन चीजों के तो काम हुआ नहीं कॉम्प्लेक्स स्टोरी में। जैसे दिल्ली में जीवी रोड पे कोई तुम स्टोरी कर रहे हो, और अंदर की कोई लड़की है, अंदर से वो लड़की तुम्हें अप्रोच करती है कि मेरे को यहाँ से बाहर निकालो। तुम एज अ फोटोग्राफर भी उस चीज को कवर भी करना चाहते हो,
और उसकी हेल्प भी करना चाहते हो, तो तुम्हें अंदर के ही किसी आदमी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा इस चीज में, चाहे पैसे दे के इन्वॉल्व करो, चाहे इमोशनल करके इन्वॉल्व करो, चाहे उससे हेल्प मांगे, जैसे भी इन्वॉल्व करो, मतलब जिस भी तरीके से किसी और बंदे से तुम हेल्प ले सकते हो लो, तो ही कॉम्प्लेक्स चीजों को तुम आसान बना सकते हो पर सॉर्ट आउट कर फिर सकते देखो, अब हो। अदरवाइज कॉम्प्लेक्स चीज तो है ही रिस्की। जो अब जैसे जैसे तू ये सब चीजें बोल रहा था, अब जैसे ये बाबा वाला जो केस हुआ था, ये बाबा का डाबा जो है, फेमस केस हुआ है ना ये बाबा का डाबा, की बाबा का डाबा के लिए जिस बंदे ने फंड हाँ इकट्ठे ठीक है। जिस बंदे ने वो उसको उनको फंड इकट्ठा, उनको वीडियो बना के डाला नेट पे और फंड इकट्ठा किया, बाद में उसी पे केस हो गया। मतलब राइट। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब कि बेसिकली कि है ना कि आप हेल्प नहीं करो और सब चीजें, और मतलब कौन फ्रॉड है कौन नहीं, मैं उंगलियां किसी पे नहीं उठा रहा हूँ। पर उंगलियां जनरली नहीं क्या उठा होता है, सकते, जब मैं प्रेजेंट कर सकते हैं खाली जब मैं वर्ल्ड के आगे जब कि मैं जब मैं मेल न्यूट्रिशन पे तुम काम कर रहा था डिसाइड ना, करो। जब मैं मेल न्यूट्रिशन पे काम कर रहा था, तो मेरे को इतना हैवी हो गया था ना कि भाई मुझे हेल्प करनी है। मैं एनजीओ से बात करूँ, एनजीओ वाले कह रहे हैं भैया देखो हेल्प करो, पर डायरेक्टली कभी भी इन्वॉल्व होकर हेल्प मत करो, क्योंकि बाद में ऐसे तुम पे ही केस कर देते हैं। तो ये सब इश्यूज भी आप कभी, क्योंकि एज अ फोटोग्राफर जब आप दूसरे की, क्योंकि तुम्हारे घर की चीज नहीं है, ठीक है, तुम घर की चीजें शूट नहीं कर रहे हो, तुम बाहर की चीजें शूट कर रहे हो, तो तुमको नहीं मालूम ना वो किस तरीके से तुमको आगे वापस अटैक कर सकते हैं। जैसे भाई बिल्कुल बिल्कुल अटैक कर सकते जैसे हैं, बिल्कुल अटैक होते हैं। जैसे अभी सनी, मेरे साथ भी एक स्टोरी थी, मैं बताता हूँ। बोल बोल। अभी सही सम्यक दृष्टि जो एनजीओ है, जो हम्म मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, हम्म, आईपीएफ के साथ भी काम कर रही है, सम्यक ठीक है। दृष्टि, सभी हाँ को हाँ पता हाँ होगा। हाँ हाँ, बोल सबमिट बोल दृष्टि, बोल। हाँ। उसके जो उन्होंने ग्रांट निकाला था अभी पिछले महीने, उसका रिजल्ट आया था, जो हाँ उनका ग्रांट था एक, हाँ तो उसमें 10 लोगों को इन्होंने मतलब विनर अनाउंस किया था। उनमें से एक फोटोग्राफर है दिल्ली बेस्ड, हम्म सुरेंद्र सोलंकी, तो उसके साथ मैं शूट कर रहा था। हम्म वो भी ग्रैंड विनर है, सुरेंद्र सोलंकी नाम है हम्म उनका, सकै का पास आउट है, सीनियर फोटोग्राफर है, हम्म। आईपीएफ में भी एग्जीबिशन लग चुकी है और आगे बहुत सारे बता, प्राइज जीत अरे चुके आगे हैं बता उन्होंने। ब्रो, कहानी तो तो बता वो उसकी। स्पेंड कर रहा था, हाँ, वो शूट कर रहा था बंदा, उसके साथ मैं शूट कर रहा था हम्म अब दिल्ली में ही ना। और उसका लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है वाटर के ऊपर, हाँ और हाँ, वो तेरा तेरा वाटर तेरा की फेवरेट जितनी, टॉपिक, हाँ तेरा वो शूट फेवरेट कर रहा था टॉपिक। दिल्ली में। हाँ तो उसने मेरे को पता नहीं कहाँ से आके मेरे को पकड़ा, कहाँ से फेसबुक से कनेक्ट हुए हम आपस में दोनों, अपने घर बुलाया, मेरा काम दिखा, अपना काम दिखाया, सारी हाँ चीजें चलती रही। फिर एक दिन शूट करने हम गए, उस दिन शूट पे उसने मेरे को बहुत सारी चीज सिखाई। वो सीखा कि शूट ही कर रहा था, पानी का प्रोजेक्ट था, और हाँ पानी जो यमुना नदी दिल्ली से क्रॉस कर रही है, वहाँ पे जो हाँ डिगिंग चल रही है सारी, वहाँ से रेता निकाल के इधर उधर हम्म, बेचा जा रहा है, जो भी कंस्ट्रक्शन के काम में यूज हो रहा है, मतलब हाँ उसका खुद को बहुत नुकसान हो रहा है इन चीजों से। तो हम्म मैं शूट कर रहा था, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट था, वो हम्म सारा शूट छुप छुप के शूट कर रहा था। गुरिल्ला बल्कि हम शूट कर शूट रहा था करने के बेसिकली, लिए मेट्रो के पिलर पे भी चढ़ गए थे, गुरिल्ला मेट्रो शूट के कर रहा ट्रैक था पे भी। बेसिकली। हाँ 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 मेट्रो के ट्रैक पे चढ़ के हम शूट कर रहे थे, मतलब हाँ ऐसी कंडीशन थी, और सीढ़ियाँ बनी हुई थी, बट रिस्की था मामला सारा वो। अभी तो हाँ रास्ता बंद कर दिया उन्होंने government ने। हाँ और वो बता रहा था, वो यही काम जब कर रहा था पहले उसी जगह पे, तो हाँ वहाँ के लोगों ने उसे पकड़ लिया था, एक हाँ रेत के टीले पे चढ़ा हुआ था बहुत बड़े, हाँ 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 और इस मतलब टीले पे चढ़ा हुआ था, वो बंदे भागे उसके पीछे पकड़ने के हाँ लिए, ये फोटो कर रहा है हमारी ये, हाँ 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 भागा वहां से तो गिरा वो, और गिरा तो उसका कैमरा टूटा, हाथ पैर टूटे, हाँ पिटा अलग। एक आनी थी, लोगों ने निकाल के कैमरे से फोटो वोटो सारी डिलीट कर दी उन हम्म। लोगों ने। तो वही ना वो, कॉम्प्लेक्स तो है जितना तुम, और कैमरा भी उसका नहीं था, वो भी किसी फ्रेंड का हायर करके लाया हुआ था। अरे ब्रो याद है मेरे को, तेरा और उसका उसका ले गया था कैमरा दिमाग का। हाँ, तो बेसिकली वही वाली बात है ना कि आप जब स्टोरी ऐसे, कॉम्प्लेक्स है, रिस्क बहुत ज्यादा है इन चीजों में। जब आप ऐसे अगर कोई ऐसी ऐसी सब चीजों अंदर से तुम्हें कोई सपोर्ट मिल जाए, हाँ जैसे भी पैसे हाँ देके, हाँ हेल्प लेके, किसी को टीम भी में, तुम अपने सपोर्ट में कर लो, उस जितनी हाँ। तो सपोर्ट मिलेगी उतना तुम्हारा प्रॉफिट है इन चीजों में। पर वो तब ना कि जब तुम जैसे मैं समीर से उसी टाइम भी कह रहा था कि वो माइल न्यूट्रिशन वाली स्टोरी जब मैं बात कर रहा था, कि अगर मेरे को मालूम होता कि मेरी स्टोरी, जैसे मान लो कि मैं न्यूज़पेपर में हूँ, ठीक है, जैसे अपन उससे मिले थे ना सागर, वो रवि रवि जो न्यूज़पेपर का बंदा था, जब जब तेरे रवि को, चौधरी, हाँ हाँ रवि एसटी का। चौधरी, रवि चौधरी हाँ। तो अब उसका उसका पास एक है ना, उसका एक बैक ऑफ द चीज ये है कि मतलब उसको जहाँ पे भी कुछ भी करेगा ना काम, वो उसको और बेटर लोग जो उसको और बेटर तरीके से लिख सकते हैं और बेटर तरीके से उससे बात कर सकते हैं, वो उसको है ना और प्रॉपर तरीके से और एक जगह पुट कर पब्लिश करेंगे, जहाँ पे वो उसकी रीच होगी हर बहुत सारे लोगों तक, जहाँ पे रवि चौधरी की अकेले की रीच नहीं हो सकती, ठीक है।
तो ये जब तुम स्टोरी से काम करो, तुमको एक चीज का ये भी ध्यान रखना है कि मतलब वैसा कि ये अगर तुम कर रहे हो, तुम रिस्क भी ले रहे हो, तुम सब चीजें कर रहे हो और तुम चाहते हो कि चेंज हो वो चीजें, तो तुमको ऐसी चीजें भी करनी पड़ेगी कि इन लोगों तक पहुंचे, एक प्लेटफॉर्म तक पहुंचे जो और लोगों तक पहुंचा पाए। पूछे वो काम करने के बाद वो नेक्स्ट स्टेप है, वो नेक्स्ट स्टेप प्रोसेस है, पहले नेक्स्ट वाला, स्टेप है, हाँ। नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप स्टेप है, है, लेकिन पहले जैसे तो शूट करने वाला प्रोसेस है और रीच वाला तो नेक्स्ट नहीं स्टेप है। भाई ऑब्वियसली वो तुम तो है उसको ही ना, लेकिन मैं कह पूरी रहा हूँ कि ऑडियंस को आगे तक। मैं कह रहा हूँ कि जैसे वो तो ऑब्वियसली है ही, लेकिन जो तू कह रहा है वो ठीक है कि मतलब आप पहले काम करोगे, उसके बाद उसको इधर उधर हर प्लेटफॉर्म पे ले जाओगे, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ना कुछ कुछ जगहों पे जैसे आप अगर नॉर्मल अगर कोई ये होती है ना, जो भी जैसे पब्लिशिंग हाउसेज होते हैं और सब चीजें होते हैं, इन सब के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी है, तुम ये कह सकते हो कि अच्छा मैंने यहाँ पे इतना इतना काम किया। बेसिकली ग्रांट्स भी ऐसे ही मिलता है, ठीक है। तो तुमने अपना आधा काम चालू किया, फिर तुम उस चीज के लिए तुम ग्रांट के लिए अप्लाई कर रहे हो कि मैंने इतना किया, मेरे को इतना ऐसे ऐसे करना है, और उसके लिए तुमको ग्रांट मिलता है। उसके लिए शायद तुमको वो ये भी कहेंगे चलो हम अपने इधर पब्लिश कर देंगे, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे आप कर सकते हो कि अलग अलग पब्लिशर्स को आप फोन करके पब्लिशिंग हाउसेस को फोन करके बोल सकते हो कि भैया ऐसा ऐसा सीन है, मैं ऐसी ऐसी स्टोरी करने जा रहा हूँ, क्या आप मुझे मतलब सिर्फ पब्लिश करने की बात हो रही है। तो ऐसे तो और भी ऑप्शन हैं, लेकिन वही वाली बात वापस कह रहा हूँ मैं कि तुमने जैसे कुछ शूट किया, ठीक है, ये तुमने ये शूट किया, अब मैंने बाहर ला के मार्केट में से रख दिया, अब वो इतना बड़ा भी हो सकता है उनके लिए और इतना भी हो राइट। सकता है, इतना एकदम छोटा सा भी हो सकता है उनके लिए, ठीक है। इतना ये हाथ में ना, ये इतना छोटा भी हो सकता है उनके लिए, या इतना बड़ा भी हो सकता है। तो वो जो चेंज हो रही है कि जब आप इतने कॉम्प्लेक्स स्टोरी पे काम कर रहे हो और जब आप इस चीजों को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो तुमको क्या लगता है कि वो कि मतलब क्या वो वही चीज रहती है जिस पे हम बात करना चाह रहे हैं, उसकी आइडेंटिटी की उसकी आइडेंटिटी पे मतलब फिर क्या दिक्कतें हो सकती है और हम क्या दिक्कतें और फेस कर सकते हैं। हाँ, ये चीज पहले बताई थी, किसी चीज को बाहर ला रहे हैं, जब तक हम तक है तभी उन चीजों को हम कंट्रोल में रख सकते हैं अपने पास। हाँ उसे हाँ, बाहर ला रहा है तो हमें बहुत ज्यादा राइट। एफर्ट लगाने पड़ेंगे अपनी चीजों को कंट्रोल में रखने ऑब्वियसली में। ऑब्वियसली। तो हम इस कहाँ पे लोग के बारे में अरे लिख रहे मेरे हैं, बंड के बारे भाई, में मेरे बंड आर्टिस्ट टॉक दे रहे हैं, हाँ इन्वॉल्व हो रहे हैं। हाँ हाँ, तो आवाज बीच में कौन लोग मतलब उन चीजों को, कौन कौन लोग इसको सपोर्ट कर रहा है और कौन उसके बारे में मतलब आर्टिकल लिख रहा है, वो सारी चीजें हमें अपने कंट्रोल में रखनी पड़ेगी। उन लोगों से पहले डिस्कस करना पड़ेगा, अपना माइंड उन्हें बताना पड़ेगा हम कैसे हमने ये काम किया है, क्या हम जस्टिफाई करना चाहते हैं इस काम को लेके। तो ये सारी चीजें हमें पहले कंट्रोल में रखनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो अलग अलग लेवल तक पहुंचेगा काम ठीक है ब्रो, निकल अपन करते हैं इसको हाँ पैकअप। और मैं ठीक है, तुमसे एक ठीक। आखिरी क्वेश्चन छोड़ते हैं, इसके बाद कितने हो रहे हैं अभी? 4:15। 4:18 हो रहे हैं, तो 4:30 पे बंद करते हैं। आखिरी क्वेश्चन एक बात कर लेते हैं किसी चीज पे। ओके, तो हाँ बेसिक ये चीज थी कि जो तो हम जैसे इंस्टाग्रामिंग करते हैं ना, जब तो हैशटैगिंग करते हैं। हैशटैगिंग मतलब कि जैसे मान लो अपन ने कुछ डाला कि एक कोई मतलब जैसे कोई भी तुमको, रिलेटेड चीज उससे जो भी है उसके लिए हम हाँ हाँ टैग। हाँ है ना। तो मैं पूछ रहा हूँ कि अगर तुमको अपने आइडेंटिटी को हैशटैग में डालना है, तीन 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 अच्छा, हाँ, ठीक है, अपने आइडेंटिटी को 3 हैशटैग्स में डालना है, या टैग्स में डालना है, बेसिकली टैग करना है तुमको, है ना। तो क्या 3 आइडेंटिटी होंगी तुम्हारी? मेरे लिए होगा पहला हैशटैग प्रैक्टिकल, दूसरा फ्री, फ्री दूसरा मींस फ्रीडम। फ्रीडम, ओके। फ्रीडम जब तक नहीं होगी तब तक हम हाँ, ओपनली कुछ कर ही नहीं पाएंगे। और और तीसरा होगा फन, क्योंकि फन से जुड़ के ही करेंगे तो ही सारी चीजें हम चल ठीक है, दिल से कर पाएंगे। ठीक है। अदरवाइज वो हम कर रहे हैं जितना मर्जी प्रैक्टिकल होके उसमें मजा ही नहीं आ रहा, हाँ कोई फन ही नहीं हो रहा, हाँ, तो उसमें वैसा नहीं होगा फिर फायदा कुछ करने ठीक है bro। तू बता समीर। मैं क्या देख, पहला तो हो गया, अगर मेरी इंडिविजुअलिटी बताऊं हाँ, तो हाँ, एक फ्रीडम तो मेरे इसमें भी आया। ठीक है। ठीक है। और एक आएगा पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव। और एक आएगा अनलर्न। मेरे लिए अनलर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अनलर्न। वो तो मैंने पहले भी लिखा था, पर मैं वापस लिख लेता हूँ। हाँ ब्रो, तो बेसिकली अब तू बता तेरे टैग्स 3। मेरे 3 टैग भाई, देखो 3 टैग में तो एक में तो आर्ट, हम्म ठीक है। दूसरा बीइंग की लिबरेशन, काइंड ऑफ फ्रीडम बट नॉट फ्रीडम, समझ रहे हो, लिबरेशन। हम्म
कि लिबरेटेड रहना है। ऐसा नहीं हो कि मतलब जो जिस चीज को हम फ्रीडम मान रहे हैं वो शैकल्स बन के बैठे हुए हैं, पैर पैर पकड़ लिए अपने, लिबरेशन। राइट। ठीक है। और तीसरी चीज हो गई अपने लिए कि एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लोरिंग आई गेस। हाँ राइट। ठीक है bro। हाँ तो भाइयों, अच्छा अब एक चीज और कि लास्ट, हाँ। बिल्कुल लास्ट सवाल, जो तुमने तीन चीजें बताई हैं अपने अपने बारे में, हम तीनों ने जो बताई हैं, तीन तीन टाइप जो हमने अपने आपको दिए, क्या वो हम तीनों के काम में कहीं ना कहीं दिखता है? हाँ भाई, मैं तो कोशिश करता हूँ यार फन इन्वॉल्व करो अपने काम में जितना ज्यादा हो सकता है। नहीं, अभी दिखने वाले को रिसेंटली दिख, से बात लास्ट टाइम बात हो रही तो बता रहा हूँ हाँ ठीक है। दिखने वाले को दिखना चाहिए। मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट करना ही इसी पे चाह रहा हूँ, फन बेस्ड। हाँ, तो बताया था मतलब फेमिनिज्म वाला कॉन्सेप्ट कि किसी भी इंडिविजुअल वुमेन से, किसी भी लेडी से हम्म, पकड़ के पूछो कि क्या हम्म, उनके क्या थॉट्स हैं अगर वो मेल बॉडी में होते हाँ तो इसको फन वे में करने की कोशिश करना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है। राइट। मैं चाह रहा हूँ काम ऐसा हो फन वाला। मैंने उसमें मेंशन किया हाँ, प्रैक्टिकल भी काम है, फन वाला भी काम है, फ्रीडम मतलब एकदम फ्री होके भी काम करना, फ्रीडम पे तीनों बात कर चीज आ रहा हूँ रही बेसिकली हम। समीर तू बता। राइट। राइट। हाँ मतलब अगर तू मेरा काम दिखेगा तो दिखेगा भाई, मेरा जो है ना, मेरा पर्सपेक्टिव अलग दिखेगा, बट ये है कि अब लोग समझना चाहिए ना, हाँ नहीं मतलब मैं तेरे हिसाब से कह रहा हूँ उतना सटल नहीं है। एक्चुअली सटल है, एक्चुअली सटल है। तेरा काम बहुत ऐसा लाउड नहीं होता है। हाँ। तेरा काम ऐसा होता है कि शांति से आपके हाँ। अंदर की एक चीज हिला देता है, यहाँ के तार हिला देता है, यहाँ के दिल हाँ। दिख रहा है क्या मेरा? तो है। यहाँ के तार हिला भाई देता है छाती के बाल दिख रहे हैं ब्रो देख दिल ब्रो, सनी देओल फेवरेट। भाई। तो बेसिकली मतलब तेरे तेरे हिसाब से कि जो तेरा काम में जो सब चीजें तूने बोली हैं, जो पर्सपेक्टिव, फ्रीडम, अनलर्न, अनलर्न भी तूने जैसे बोला है, तो वो तेरे को कैसे, तेरे को क्या लगता है कि कैसे दिख रहा है तेरे काम में, तेरे काम में स्पेसिफिकली तेरे को कैसे दिख रहा है? अनलर्न तो देख मेरे काम में दिखेगा नहीं, बट अगर तू मेरे कैप्शंस वगैरह पढ़ेगा ना तो हम्म, उसमें तेरे को समझ में आ जाएगा हम्म, कि जो मेरे जो क्वेश्चन रहते हैं ना, जैसे ज्यादातर मेरे जो भी मैं लिखता हूँ ना, हम्म, कि उसमें एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है हम्म, कि ये है कि तुम अपने आप से सवाल पूछो ये चीज के बारे में। हम्म, तो वो है कि अगर तो हाँ, अगर मेरे फोटोज देखेगा तो फिर भी डाउट होगा, बट अगर तू मेरे कैप्शंस पढ़ेगा, अगर तू मेरे हाँ स्टोरी bro, मतलब मैं जो भी लिखता हूँ, अगर तू वो पढ़ेगा तो अपने आप से तो एक बार क्वेश्चन तो करेगा तू कि अरे ऐसा कैसा, बोल के। तो वो एक मेरा मेरा जो मेन जो रहता है कि ये रहता है कि एक क्वेश्चन मार्क दो लास्ट में, हाँ कि ब्रो, ये है कि सिर्फ आप मतलब तू अपने आप से कि कोई क्वेश्चन पूछ ले और अपने आप को आंसर दे ले बस। ठीक है ब्रो। ओके तो लास्ट चीज, अब जा ही रहे हैं तो मैं बस एक क्वेश्चन पे खत्म करता हूँ जिसका जवाब नहीं देना मेरे को, फिर क्वेश्चन पुट कर रहा हूँ, फिर मैं काट खत्म कर रहा हूँ। हाँ। कि जवाब नहीं देना सालों, देने ठीक। लग जाओ, बोलने लग जाओ। ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो जब हम बात कर रहे थे कि आइडेंटिटी जो फ्रिक्शन और उस पे इंडिविजुअल पे, ठीक है, कि हम इंडिविजुअल और एक कम्युनिटी रहता है, उसके उसके बीच में फ्रिक्शन होता रहता है, जिससे हमारी आइडेंटिटी धीरे धीरे शेप होती रहती है। ठीक है। तो राइट। तुमको क्या लगता है कि जो हम जो ट्रू सेल्फ पे, जैसे तूने कहा था कि ट्रू आइडेंटिटी होती है समीर, है ना, कि अंदर एक ट्रू आइडेंटिटी जो हमको ऐसी चीजें बोलती है, तो मैं पूछ रहा हूँ कि अगर 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 हम ये कहें कि अगर ये जो कम्युनिटी है हमारे अराउंड, ठीक है, जिस वजह से हमारी आइडेंटिटी शेप हो रही है, पूरी कम्युनिटी हमारे अराउंड है, ठीक है, अगर ये राइट। नहीं होती, अगर ये नहीं होती कम्युनिटी, तो क्या हमारा जो आइडेंटिटी है वो अंदर से अगर रिलेटेड नहीं है दूसरी चीजों पे, दूसरे फैक्टर्स पे, तो वो अंदर से कैसा होता? ठीक है। और इसी के साथ हम विदा लेते हैं। आदाब, शुक्रिया, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। चलो मिलते हैं फिर। चलो चलो, बाय राइट, बाय। मिलते हैं मिलते हैं। चलो, बाय ओके बाय। बाय बाय भाई। भाई ध्यान रखो भाई। हाँ ब्रो, तू भी ब्रो। हाँ। चलो, राइट। बाय बाय। बाय।